परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत शत वंदन। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वच्छायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुणम। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वच्छायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वच्छायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वच्छायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वच्छायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुणम्। एसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवै मंगलम। पढ़मं हवै मंगलम। तो इस पुस्तक का स्वाध्याय चल रहा है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की बहुत ही सुंदर पुस्तक है। वेयर विल यू गो व्हेन यू डाई, यानी हमारी अगली गति कैसी हो और वो किन बातों पर निर्भर करती है। तो हमने 3 अप्रशस्त लेश्याओं के बारे में जाना। आपको पता होगा 6 लेश्याएं हैं: कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कपोत लेश्या, तेजस लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या। कृष्ण, नील और कापोत अप्रशस्त लेश्याएं हैं जो कि हमारी गति को दुर्गति बना सकती है, भविष्य को बिगाड़ सकती है। तेजस, पद्म और शुक्ल अच्छी लेश्याएं हैं, प्रशस्त लेश्याएं हैं। पॉजिटिव विचारधारा, जब सकारात्मक भाव हमारे भीतर चलते हैं तब तेजस, पद्म और शुक्ल लेश्या हमें प्राप्त हो सकती है। तो हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं सूत्रों का, क्योंकि आपको पता है कि ये कहानी एक बहुत सुंदर कहानी जो है पुस्तक के शुरुआत में आई थी। कैसे राजा आरिदमन जो है युद्ध में जाते हैं और अपनी प्रजा को सरप्राइज करने के लिए बहुत जल्दी वापस आते हैं, और जो है उनको पता चलता है कि मुनि श्री कीर्तिधर जी आए हैं। उनसे वो अपने भविष्य के बारे में पूछते हैं, अगली गति के बारे में पूछते हैं। तो उनकी अगली गति अच्छी नहीं होती है, तो प्रियंकर को, जो उनका पुत्र है, अच्छा नहीं लगता है और वो लेश्याओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। और फिर वो लेश्याओं के बारे में कीर्तिधर जी से पूरी जानकारी प्राप्त कर रहा है। उसी घटनाक्रम में जो है हम थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं। पहला सूत्र आया था कि पदे पदे निधनानि योजने रसकूपिका भाग्यहीना न पश्यन्ति बहुरत्ना वसुंधरा। तो ये धरती जो है रत्न गर्भा है, इसमें बहुत सारे रत्न छुपे हुए हैं। अपने जो रत्न हैं वो कई प्रकार के होते हैं। वो मनुष्यों में भी रत्न हैं, बहुत विद्वान मनुष्यों को, ज्ञानी पुरुषों को भी रत्न कहा जाता है कि ये तो हीरा है, हीरा।
तो उसी प्रकार से धरती के अंदर भी कई प्रकार के रत्न छुपे हुए हैं। पदे पदे यानी पग पग पर जो है खजाना छुपा हुआ है। हर योजन पर रस कूपिका है, जिसमें ऐसा रस है जो कि अगर लोहे से छू जाए तो स्वर्ण बन जाएगा, लेकिन भाग्यहीन व्यक्तियों को वो दिखाई नहीं देता है। आगे सूत्र आता है, सब्बे जीवा भी इच्छन्ति जीवियम न मरी जियम। सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। माँ भेतव्यम, बहुत बड़ा सूत्र दिया भगवान महावीर ने कि मरने से नहीं डरना है। ये जीवन का जो है साधारण नियम है। जैसे जन्म होता है वैसे ही मृत्यु भी साधारण नियम है। तो मरने से नहीं डरना है। अमेध्ये मध्य कीटस्य सुरेंद्रेश सुरालय तुल्यास्ति जीविताकांक्षा तुल्यम मृत्युर भयम द्वयो। जो कीड़े कूड़े के ढेर में पैदा होते हैं, उनके भीतर जीने की आशा उतनी ही है जितनी की जो देवलोक में इंद्र बैठा है उसमें है। तो दोनों की जीने की आशा समान है, दोनों के भीतर मरने का भय भी समान है। जल से मरई तल से उज्जई, मतलब जिस भावधारा से व्यक्ति का मरण होता है उसी भावधारा में उसका जन्म होता है। तो भावधारा मरने के समय अच्छी नहीं है तो वो उसकी अगली गति, जहां वो जन्म लेने वाला है, वो अगली गति अच्छी नहीं हो सकती। इसीलिए जीवन भर हमें अपनी भावधारा को सकारात्मक बनाए रखना है, सुंदर बनाए रखना है। जैसी भावधारा जीवन भर चलेगी वैसी ही भावधारा अंत समय में भी करीब करीब आएगी हमें। तो वो भावधारा हमारी उस समय की भावधारा अगली गति का निर्धारण कर सकती है, क्योंकि जल से मरई तल से उज्जई। फिर आगे सूत्र आया, अति रौद्र सदा क्रोधी मत्सरी धर्म वर्जित निर्दयी वेर संयुक्त कृष्णलेश्या दिको नरः। तो कृष्णलेश्या के लक्षण आए, बहुत रुद्र है, बहुत कठोर है, बहुत ही क्रोधी है, ईर्ष्यालु है, धर्म जिसको प्रिय नहीं लगता है, निर्दयी है, दया नहीं है, भीतर करुणा नहीं है, वैर भावना बंधी रहती है, मन के भीतर गांठें हैं, दूसरों के प्रति वैर है। ये सब कृष्णलेश्या के लक्षण है, इनसे बचना चाहिए। अगर किसी से कहा सुनी झगड़ा हो गया तो साधु आहार के पहले क्षमा याचना कर लेते हैं, श्रावक रोज के प्रतिक्रमण के समय कर ले, नहीं तो पक्षी के प्रतिक्रमण के समय कर ले, या चौमासी प्रतिक्रमण के समय कर ले। अन्यथा संवत्सरी के प्रतिक्रमण साल में एक बार तो क्षमा याचना जरूर कर ले, नहीं तो मिथ्यात्व में चले जाते हैं। और मिथ्यात्व में जाने का मतलब है मोक्ष का रिजर्वेशन एक बार हमने खो दिया, टिकट हमारा खो गया। राजेश्वरी नरकेश्वरी, जो राजा हैं वो साधना नहीं करें तो नरक में जाते हैं। फिर आया लक्षण, आलसो मंद बुद्धिश्च स्त्री लुब्ध परवंचिक कातरश्च सदा मानी नीललिश्या अधिको नरः। नीललिश्या के लक्षण बताए गए, आलसी हैं, मंद बुद्धि वाले हैं, स्त्री लुब्ध है यानी वासना में लीन है, परवंचिक दूसरों को धोखा देते हैं, कायर हैं और सदा घमंड में रहते हैं। वह यह नीललिश्या के लक्षण बताए गए। फिर आया, शोकाकुलो सदा रुष्ट पर निंदात्म संशक संग्रामे दारुणो दुष्ट कापोतक उदारितः। तो कापोतलिशा के भी लक्षण बता दिए। शोक में आकुल है, हर समय सदा रुष्ट हैं, नाराज रहते हैं, दूसरों की निंदा और स्वयं की प्रशंसा में लगे रहते हैं, संग्राम में बहुत ही दुष्ट हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं, और कंजूस हैं। कंजूस ऐसे जो कि अपने धन से गरीब नहीं है, गरीब ऐसा है कि धन से गरीब नहीं है लेकिन दूसरों के साथ कोई चीज शेयर नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते, इस प्रकार से कंजूस हैं। फिर आगे तेजस्लेशिया जो कि अभी चल रही है उसका सूत्र आया, विद्वानश्च करुणायुक्त कार्याकार्य विचारक लाभा लाभे सदा प्रीत पीतलेश्या धिको नरः। तो यह अभी चल रहा है, इसका प्रसंग अभी हम विस्तार से लेने वाले हैं। तो विद्वान व्यक्ति, ऐसे विद्वान जो धर्म के बारे में जानते हैं, धर्म के मर्म को जानते हैं और धर्म के सिद्धांतों को जानते हैं, उनका पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं, समझते हैं, करुणा युक्त हैं, बहुत ही दयालु हैं। तो बताया गया कि जहाँ करुणा है वहीं धर्म का जन्म हो सकता है। फिर आया कार्य कार्य विचार कह, इसकी चर्चा चल रही थी।
ऐसे व्यक्ति जो क्या करणीय है और क्या करणीय नहीं है उसके बारे में चिंतन करते हैं, एकदम से कोई निर्णय नहीं ले लेते, एकदम से कोई कार्य नहीं कर लेते, सोच समझ करके कार्य करते हैं, यानी कि उसमें लाभ और अलाभ की जो है चिंतन करते हैं उसके बारे में। किस प्रकार का लाभ? आध्यात्मिक लाभ भी होना चाहिए, गृहस्थ हैं तो दूसरा लाभ भी देख सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक लाभ जो है वो प्राइमरी है, महत्वपूर्ण है, तो वो तो होना ही चाहिए। तो हमने इसमें आइडियल फॉर कंपैशन में देखा कि जो आचार्य मगवा गणी थे वो बहुत ही करुणाशील थे। वह किसी साधु को गलती होने पर डांटते भी थे, तो उसको बाद में समझाते थे कि देखिए आप गलती करते हैं तो मुझे डांटना पड़ता है और मेरे हृदय को बहुत कष्ट पहुंचता है। अगर आप गलती नहीं करेंगे तो मुझे आपको डांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने करुणाशील थे आचार्य श्री मगवा गणी। फिर अब हम आगे लेते हैं डिस्क्रिशन इन कंडक्ट, ये हमारा चल रहा था और इसमें हम जो है कुछ लाइनें पढ़ चुके थे और कुछ आगे हम अब लेंगे। डिस्कशन इन ईटिंग हैबिट एंड स्लीपिंग पैटर्न। तो पहले हमने देखा कि they exercise their wisdom to discriminate between what they should and should not do, thereby developing a conscience for good conduct। तो किस बात का अनुसरण करना चाहिए, किस बात का अनुसरण नहीं करना चाहिए, उसकी जानकारी उन्हें है और वह समझते हैं कि अच्छा आचरण क्या है और अच्छा आचरण कैसे करना चाहिए। तो फिर डिस्क्रिप्शन आया इन ईटिंग हैबिट्स एंड स्लीपिंग पैटर्न। तो खाने में क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, कब सोना है, कब जागना है, ये सारी बातें भी हमारे अध्यात्म में बताई जाती हैं और जरूरी है उनको भी समझना। हर वस्तु जो सामने दिखती है वो खाने योग्य नहीं है। When tejas lesha is prominent, they become conscious about their eating habits। जब व्यक्ति में तेजस लेशिया जो है महत्वपूर्ण हो जाती है, अधिक हो जाती है, तब वो क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसके बारे में चिंतन करते हैं, कितना खाना है कितना नहीं खाना है उसके बारे में भी चिंतन करते हैं, क्योंकि जितना खाया वो स्वास्थ्य के लिए भी असर करने वाला है और वो आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। कहा भी गया है कि खाने को दवा समझ करके खाएंगे तो हमें दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कोई भी वस्तु का सेवन अगर वो दवा भी है तो अधिक मात्रा में हो गई तो वो भी जहर बन जाती है। इसलिए खाने के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, उसकी मात्रा के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। Many problems arise when one has indiscreet eating habits। तो जब व्यक्ति बिना सोचे समझे खाता है, कितना खाता है खाना है, उसकी मात्रा का जो है निर्धारण नहीं कर पाता है, कोई चीज अच्छी लग रही है तो उसको बहुत ज्यादा खा लेता है, तो वह भी उसके लिए कष्टदायक बन जाता है। At the age of 60 to 70, if one continues to eat fried and unhealthy food items, adverse effects are sure to be seen on their body। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने तो अपने जीवन में अपने शरीर को अपनी प्रयोगशाला बना दिया था। उन्होंने यही सभी नियमों को प्रयोग कर करके देखा कि क्या खाने से क्या असर होगा, साधना पर क्या असर होगा और स्वास्थ्य पर क्या असर होगा। अगर व्यक्ति ने बहुत ज्यादा तला हुआ खाया है और स्वास्थ्य वर्धक नहीं खाया है तो उसके जो है परिणाम शरीर पर भी आते हैं, और जब शरीर तकलीफ में है तो साधना तो कैसे होगी, साधना फिर अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि व्यक्ति का ध्यान साधना की तरफ फिर नहीं लग पाएगा, शरीर की तरफ चला जाएगा, शरीर की जो व्याधि है उसको अच्छी साधना नहीं करने देगी। One should use their discretion to follow an appropriate diet according to their age। तो उम्र के आधार पर जब बचपन या जवानी होती है तब जो खाया जाता है वो हजम हो जाता है, क्योंकि जो शरीर के अंग हैं वो एकदम नए हैं, मशीन पूरी नई है, तो वो किसी भी तरह के पदार्थ को पचाने में सक्षम होती है। लेकिन उम्र के आ जाने के बाद, 60 के ऊपर हो जाने के बाद, जो साधारणतया फ्राइड वस्तु है, तली हुई वस्तु है, वो जल्दी पचती नहीं है, फिर वो जो है शरीर को तकलीफ देती है। इसलिए 60 के ऊपर की उम्र आने पर कुछ चीजों का परिहार कर देना चाहिए।
Generally, if one considers a lifespan to be of 100 years, it can be divided into 10 stages of 10 years each. तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं कि साधारणतया अगर हम सोचें कि हम 100 वर्ष तक जिएंगे तो 10-10 साल के जो है हमें स्तर बना देने चाहिए। 10 साल का एक स्तर हो गया, तो ये स्टेज बना देनी चाहिए। A different lifestyle has been recommended for every stage by the ancient acharyas. तो हर पायदान 10 साल के एक पायदान के पीछे अलग अलग जो है जीवन को जीने की जो स्टाइल है वो बदलनी पड़ेगी, तरीका बदलना पड़ेगा हमको। क्योंकि जो खाना हम जवानी में खाते थे या बचपन में खाते थे, जो बचपन में खाते थे वो शरीर के विकास के लिए लगता था, क्योंकि वहां जरूरत थी शरीर के विकास की, तो ज्यादा भी खाया जाता था तो वो हजम होता था और वो शरीर को लगता था। लेकिन जब वृद्धावस्था आ जाती है तो शरीर का विकास नहीं हो रहा है, तो शरीर को खाली शरीर का साथ निभाने जितना हमें खाना है, शरीर स्वस्थ रहे उस तरीके से खाना है। दे हैव ब्रीफली इलाबोरेटेड ऑन द रूल्स टू बी फॉलोड फॉर ए हेल्थी लाइफ एट वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो हमारे ग्रंथों में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक पुस्तक भी लिखी है, महावीर का शरीर शास्त्र या स्वास्थ्य शास्त्र। उन्होंने भगवान महावीर का अर्थशास्त्र भी लिखा, भगवान महावीर का स्वास्थ्य शास्त्र भी लिखा। बहुत सारी पुस्तकें भगवान महावीर के ऊपर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने लिखी है। हम एक के बाद एक का स्वाध्याय करेंगे। मेरे पास करीब 100 पुस्तकें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की हैं। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने ग्रंथों से, आगमों से सार निकाला और जीवन भर कुछ न कुछ नया करते रहे, कुछ न कुछ नया फरमाते रहे प्रवचनों में, और वो सारी पुस्तकें जो है आज प्रकाशित हो चुकी है। तो हम आगे पढ़ रहे हैं। द सेकंड, तो पहले क्या बताया, दे हैव ब्रीफली एलोबरेटेड ऑन द रूल्स टू बी फॉलोड फॉर ए हेल्थी लाइफ एट वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो हर पायदान पर हमें स्वास्थ्यवर्धक जिंदगी जीने के लिए क्या नियम पालन करने चाहिए, वो सोच समझ करके हमें पालन करने चाहिए। द सेकंड इज डिस्क्रिप्शन ऑफ स्लीप पैटर्न। तो खाने के बारे में बताया, मिताहार। ठीक है, अब सोने के बारे में, तो किस तरह से हमें हमारे सोने का जो नींद लेने का पैटर्न है वो कैसे ठीक करना चाहिए, उसके बारे में क्या चिंतन करना चाहिए। इट इन्वॉल्व्स द अमाउंट ऑफ टाइम वन शुड एलोकेट फॉर स्लीपिंग। तो व्यक्ति को सोने के लिए कितना समय लगाना चाहिए ये इसमें बताया गया है। तो खाने के बारे में हमें सोचना है, सोने के बारे में भी हमें सोचना है, क्योंकि बहुत कम सोना भी स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कई बार हमने सुना है कि व्यक्ति 45 और 50 की उम्र में ही हार्ट अटैक आ गया। उसकी लाइफस्टाइल बहुत जो है अच्छी थी, कसरत करता था, हर तरह से स्वास्थ्यवर्धक खाता था, लेकिन शायद उसका सोने का जो है तरीका ठीक नहीं था, उसके नींद कम होती थी। तो इस कारण से भी कई बार जो है स्वास्थ्य को हानि पहुंच सकती है, क्योंकि व्यक्ति के जो कोशिकाएं जो हैं उनका निर्माण नींद में अच्छा होता है। जब व्यक्ति सोया हुआ है तो जो स्वास्थ्य में हानि हुई है, कोई अपने शरीर में कोशिकाएं मर गई हैं और उनका पुनर्जन्म जो है वो विश्राम के समय होता है, इसलिए नींद बहुत जरूरी है। वन शुड नॉट वेस्ट देयर प्रीशियस टाइम ऑन प्रोलॉन्ग्ड नैपिंग ड्यूरिंग द डे। अब ये भी बताया गया है कि दिन के समय में लंबी नींद लेना भी ठीक नहीं है। It is said that when one sleeps for 3 or more hours in a day, their lifespan reduces by 1/3, leading ultimately to death. यानी जब दिन में कोई व्यक्ति 3-4 घंटे सो रहा है तो उनका जो जीवन का काल है वो कम हो जाता है, 1/3 भाग उसका कम हो जाता है। यानी 100 वर्ष जीने वाला है तो 66 यानी 66 वर्ष ही जिएगा। तो ये एक अनटाइमली डेथ यानी अकाल मृत्यु हो जाती है। तो हमें दिन में ज्यादा नहीं सोना चाहिए, रात में थोड़ा अगर नींद कम ली है तो दोपहर में खाने के बाद में थोड़ा सोया जा सकता है, लेकिन अपना जो सोने का
तरीका है वो हमें स्वास्थ्यवर्धक रखने के लिए जल्दी सोना, जल्दी उठना चाहिए। इन द स्टेट ऑफ स्लीप वंस ब्रीथिंग बिकम शेलो। जब सोते हैं तो जो हमारा श्वास है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, ऐसा बताया गया। आयुर्वेदिक आचार्यस हैव रिकमेंडेड टू रिफ्रेन फ्रॉम स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे। तो आयुर्वेद के जो आचार्य हैं, हमारे भारतीय संस्कृति में ग्रंथों का, ज्ञान का भंडार है। ऐसा ज्ञान है जो विश्व में उस समय, उस काल में कहीं पे भी प्राप्त नहीं होता था। लोग देश विदेश से भारत में पढ़ने के लिए आते थे। आपने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा। वो एक विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। चीन से लोग वहां पढ़ने आते थे, देश विदेश से लोग वहां पढ़ने आते थे, और इतनी पुस्तकें वहां थी कि जब खिलजी ने उन पुस्तकों में आग लगाई तो कहते हैं कि महीने भर से भी ज्यादा समय तक वो आग जलती रही, वो पुस्तकें जलती रही। इतना ज्ञान का भंडार हमारे पास था, इतना तो लिखा हुआ था। लेकिन आप जानते हैं कि केवल ज्ञानी का ज्ञान तो कितना होता है, उसके बारे में अभी चर्चा नहीं करते हैं, अभी विषय के ऊपर ही आते हैं। तो इतना ज्ञान का भंडार जो है हमारी भारतीय संस्कृति में बताया गया, ज्ञानियों के पास था। उसमें आयुर्वेद के आचार्य तो कहते हैं कि कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जो कि जिसमें कि कोई गुण न हो। जितनी वनस्पति हमें दिखती है, हर एक में कोई न कोई गुण है, हर एक में किसी न किसी बीमारी को ठीक करने का गुण है। तो इतने गुणों का जो है, इतने गुणों के बारे में आयुर्वेद में बताया गया है वनस्पति के। तो आयुर्वेद में सोने के बारे में भी बताया गया है। तो हमें दिन में नहीं सोना चाहिए। ये रेगुलेशन वाज लेड डाउन बाय आचार्य भिक्षु फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स अबव द एज ऑफ 16। तो तेरा पंथ में जो प्रथम आचार्य थे भिक्षु स्वामी, उन्होंने साधुओं और साध्वियों के लिए एक नियम बनाया था कि जिनकी उम्र 16 साल से अधिक है, they should not sleep during the daytime, the only exception being when they have any health issues। तो उनको दिन में नहीं सोना चाहिए। अगर कोई बीमारी ना हो तो वे दिन में नहीं सो सकते। इस प्रकार का उन्होंने नियम बनाया। In the context of health and spirituality, this rule is considered very advantageous। तो स्वास्थ्य और अध्यात्म के की दृष्टि से देखें तो यह नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है और लाभकारी है। According to Ayurvedic scriptures, the habit of sleeping during the day leads to diseases। तो आयुर्वेद के ग्रंथों के आधार पर अगर दिन में सोने की आदत है तो वह बीमारियों का निमंत्रण दे सकती है। During the long summer days, a half an hour nap is acceptable, but this should not extend to 3 to 4 hours of sound sleep। तो बताया गया कि गर्मियों के दिन जो लंबे होते हैं उसमें दोपहर में भोजन के बाद आधे घंटे तक की नींद जो है वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसे माना जा सकता है। लेकिन वही नींद 3-4 घंटे तक आगे नहीं बढ़नी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है सोने के बारे में बताया गया। डिस्क्रिप्शन बिगिंस व्हेन वन वेक्स अप। तो बताया जा रहा है कि जैसे ही हम जाग जाते हैं वैसे ही हमारा जो है डिस्कशन शुरू हो जाना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में। वन ऑफ द ट्रेड्स ऑफ ए फुलिश पर्सन इज कार्य विचार अंध बहिरो। तो एक तो होता है कार्य विचार कह, और एक होता है कार्य विचार अंध बहिरो। तो एक व्यक्ति तो जो कार्य करणीय है अकरणीय है वो सोच समझ के करता है, और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो कि क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता। उसके बारे में एक अंधे और बधिर व्यक्ति के समान से आचरण करता है, जिसको कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी नहीं समझ में आता है, कुछ भी देख नहीं सकता है, कुछ भी सुन नहीं सकता है। इस प्रकार से वो कार्य करता है, इस प्रकार से आचरण करता है। which means one who is blind and deaf when it comes to discretion in conduct।
तो आचरण क्या करना है उसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसके उसको इस आधार से अंधा और बहरा बताया गया। अप्लाइंग डिस्कशन इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये भी बताया गया कि जो डिस्क्रिशन यानी विचार करना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही कठिन काम है। वेरी फ्यू पीपल पे हीड टू देयर एक्शंस। तो बहुत ही कम व्यक्ति हैं जो कि कार्य करने के पहले सोचते हैं कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ज्यादातर तो हम इम्पल्स के ऊपर ही एक्ट कर लेते हैं। दिल में आया ये करना है, कर लिया। तो कार्य करने के पहले सोचना बहुत कम लोग करते हैं ऐसा। कोई बहुत बड़ा काम करना है तो हम भी सब सोच समझ करके करते हैं, लेकिन कुछ लोग बिना सोचे विचारे कर लेते हैं। डिस्कशन शुड बी मेड इवन फॉर डेली कोर्स। रोज के करने के काम भी सोच विचार करके करने चाहिए, ताकि इसमें भी क्या है, हिंसा कहाँ कम हो रही है कहाँ ज्यादा हो रही है उसके बारे में सोच समझ करके हम कर सकते हैं। जैसे साधारण सा कार्य है, स्नान करना है, कितना पानी गिराना है उसमें। क्या हम पूरा नल खोल करके नल के नीचे ही बैठ जा रहे हैं? क्या पूरा शावर खोल करके उसके नीचे बैठ जा रहे हैं? शावर चल रहा है, समय का कुछ अता पता नहीं है, और कितना पानी व्यर्थ नष्ट हो जा रहा है। एक साधारण सी बात है, वही अगर हम एक बाल्टी लेकर के मग से स्नान करें, शायद 4-5 मग में 5-10 लीटर में स्नान पूरा हो जाएगा, और वो पता नहीं चलेगा अगर नल खोल दिया तो कितना पानी व्यर्थ में बह गया। तो ये करणीय अकरणीय का चिंतन कर सकते हैं हम। वन शुड थिंक व्हाट दे शुड डू और नॉट डू ड्यूरिंग द डेज। तो पूरे दिन में क्या हमें करना है क्या नहीं करना है उसका प्लान हम सुबह सुबह बना सकते हैं। कौन सा कार्य अच्छा है, करणीय है, उसकी पूरी लिस्ट अगर एक दिन पहले रात में बन गई बहुत अच्छा, सुबह में जल्दी उठ करके बन गई तो बहुत अच्छा। तो क्या है, पूरे दिन में हमारा जो है प्लान से दिन चलेगा, अनप्लान्ड वे में दिन नहीं चलेगा। सोच समझ करके हमारा दिन के कार्य जो है निर्धारित किए गए होंगे, वो हम संपन्न कर पाएंगे। डिस्क्रिशन इज अ साइंस इन इटसेल्फ। तो डिस्क्रिशन जो है अपने आप में एक विज्ञान है। चिंतन करना, सोच समझ करके कार्य करना, ये अपने आप में एक विज्ञान है। अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 6 to 10 a.m. is considered to be an ideal time for meditation, contemplation, memorization, gaining knowledge, and attaining peace of mind. वैसे तो साधु संत 4-4:30 बजे ही उठ जाते हैं, लेकिन ये शायद हम जैसे श्रावकों को देख करके ध्यान में रख करके लिखा गया है कि सुबह सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे का समय, क्योंकि श्रावकों की दिनचर्या शायद 6 बजे से पहले मुश्किल से ही शुरू होती है। तो 6 बजे से लेके बताया गया कि 6 से लेकर के 10 बजे तक का समय ध्यान साधना के लिए, मन के भीतर अच्छी भावना भाने के लिए, अच्छी भावधारा को प्रवाहित करने के लिए, कुछ याद करने के लिए, और कुछ नया ज्ञान सीखने के लिए, और मन की शांति के लिए प्रयास करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। इफ वन बिगिंस द डे बाय इंडल्जिंग इन सम क्वेरल, इट इज डेट्रीमेंटल। तो क्या बताया गया कि अगर सुबह सुबह कोई झगड़ा शुरू हो जाए तो ये बहुत ही हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कर्मों का बंधन तो है ही, पूरा दिन भी हमारा मूड अच्छा नहीं रहेगा। तो हमारी मन की शांति के लिए सुबह में हम ऐसा प्रयास करें, कोई अच्छे कार्य से हम दिन की शुरुआत करें। जिस प्रकार से आज रविवार है, हम सब स्वाध्याय कर रहे हैं मिलजुल करके, तो ये एक अच्छे कार्य का हमने प्रारंभ किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन ऑफ कंडक्ट बिगिंस एज सून एज वन वेक्स अप। तो जैसे ही व्यक्ति जागृत होता है, वहीं से जो है सोचना शुरू करना चाहिए क्या करणीय है क्या नहीं करणीय है, और जो करणीय कार्य है वही हमने करने चाहिए। द डे विल बिकम पॉजिटिव एंड फ्री ऑफ ग्लिचेस इफ वन बिगिंस विथ ए प्रेयर। तो सुबह सुबह अगर हम प्रार्थना से दिन की शुरुआत करें, नवकार मंत्र से दिन की शुरुआत करें, या गुरु वंदन कर दिन की शुरुआत करें, तो एक अच्छे दिन की शुरुआत हो सकती है। यह एक प्रारंभ जो होगा दिन का, जो दिन की शुरुआत होगी वो अच्छी होगी।
हमें शायद वो दिन भर स्वस्थ और प्रशस्त भावधारा में बनाए रखेगी। जनरली पीपल स्टार्ट देयर डे विथ अ कप ऑफ टी एंड रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो साधारणतया लोग जो है सुबह की शुरुआत चाय के कप से और जो न्यूज़पेपर से, समाचार पत्र से शुरू करते हैं। तो आगे क्या बताया जा रहा है देखें। व्हाट इज द आउटकम ऑफ रीडिंग द न्यूज़ व्हेन द मीडिया nowadays इज replete with stories of violence, sexual assaults, thefts, etc. तो जब पूरा समाचार पत्र जो है ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जो कि अहिंसात्मक हैं, सॉरी, हिंसात्मक घटनाएं हैं। पूरे दिन कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी के यहाँ चोरी कर रहा है, किसी ने बहुत बड़ा जो है किसी को बहुत तकलीफ दी है, किसी को लूट लिया है, किसी को मार दिया है। तो ऐसी घटनाओं को पढ़ करके मन के भीतर नकारात्मक भाव ही ज्यादा आते हैं। तो इस प्रकार के समाचारों को पढ़ करके हमारी भावधारा प्रशस्त नहीं हो पाएगी। व्हाट अफेक्ट विल सच न्यूज हैव ऑन आवर ब्रेन? तो हमारे मस्तिष्क पर कुछ कोई अच्छा प्रभाव ऐसी जो है ऐसे समाचार हैं वो नहीं डालेंगे। तो किसी प्रकार का जो है समाचार पत्र में भी कोई अच्छी बात हो, क्योंकि मैंने देखा है कि नवभारत टाइम्स वगैरह, जन्मभूमि आदि में एक पेज ऐसा रहता था जिसमें कि आध्यात्मिक बातें आती थी, कहीं आध्यात्मिक कहानी भी आती थी। फिर रविवार के दिन तो काफी अच्छी बातें आती थी उसमें, वो पढ़ेंगे तो वो अच्छा माना जा सकता है। लेकिन ये हिंसात्मक घटनाएं हैं, इस प्रकार की घटनाएं हैं, वहां ये आतंकवाद चल रहा है, वहां ये चल रहा है, वहां उस नेता ने ऐसा कर दिया, उस नेता ने वैसा कर दिया, उससे हमारे मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा है कि हम दिन की शुरुआत कोई प्रार्थना से करें, नवकार मंत्र से करें, सामायिक आदि से करें, तो भगवान को वंदन नमस्कार से करें तो हमारा दिन अच्छा प्रशस्त हो सकता है, हमारी भावधारा भी अच्छी और प्रशस्त हो सकती है। वीडिंग आउट द प्रिंसिपल कॉज, कहते हैं ना रूट कॉज एनालिसिस। आजकल जो है सब जगह पे रूट कॉज एनालिसिस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी कि झगड़े की जड़ कहाँ है उसे ढूंढा जाए। तो जड़ को ढूंढ लिया तो फिर उस झगड़े को खत्म किया जा सकता है। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका रूट कॉज निकाला जाता है। कॉर्पोरेट में तो यह पद्धति बहुत ही प्रसिद्ध है कि रूट कॉज एनालिसिस करें। कोई भी कहीं पे भी मुश्किल है, दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले रूट कॉज एनालिसिस किया जाए, यानी उसकी जड़ तक पहुंचा जाए और जड़ तक पहुंच करके जड़ पर प्रहार किया जाए। तो हमारे भीतर कोई गलत भावना आ रही है, नकारात्मक विचार आ रहे हैं, मानसिक प्रवृत्ति कोई गलत है, तो हमें अपना स्वयं ही एनालिसिस करना है। इसीलिए तो स्वाध्याय करते हैं कि अपनी भावधारा को स्वयं को देखना है, वो कहाँ जा रही है, उसका कारण हमें ढूंढना है और उस कारण पर हमें चिंतन करना है और स्वयं का सॉल्यूशन स्वयं को निकालना है कि इस नकारात्मक विचार को मुझे सकारात्मक कैसे बनाना है। ग्रंथों में तो बहुत सारी बातें आई हैं, जैसे क्रोध को कैसे जीतना है, क्षमा के द्वारा। किसी पर क्रोध आ गया, उसने कोई गलती की है, उसको क्षमा कर दें। फिर घमंड है तो उसको कैसे जीतना है, विनम्रता के द्वारा। तो कई बार जो है ये श्लोक मुझे याद आता है और मैं कहते ही रहता हूँ, विद्या ददाति विनयम। तो विद्या जहाँ है वहां घमंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि विद्या के साथ विनय आना चाहिए। तो जब घमंड आ जाए तो विनम्रता हमारे सामने रखें, देखें कि हमें किस बात का घमंड आ रहा है। ज्ञान का घमंड आ रहा है तो ज्ञान तो सागर में एक बूंद जितना भी नहीं है हमारे पास। केवल ज्ञानी का ज्ञान देखें समुद्र की भांति है और हमारा ज्ञान तो उसमें एक बूंद की भांति नहीं है। तो उसमें घमंड करने की क्या जरूरत है। धन संपत्ति का घमंड आ रहा है तो देखें कि चक्रवर्ती के पास कितनी धन धन संपत्ति होती है, 6 खंड का राजा है, उसकी धन संपत्ति को सामने रखें, उसके सामने हमारे पास क्या है, सागर के सामने बूंद के जितना भी नहीं है। तो फिर घमंड करने की जरूरत क्या है। तो इस प्रकार से जो है विनम्रता का विकास होगा। तो आगे देखते हैं। तो बात चल रही थी वीडिंग आउट द प्रिंसिपल कॉज। I came across an incident in the Hindustan Times
डेटेड 14 जून 1996। तो हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र की बात चल रही है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिखते हैं कि जून 1996 में कोई घटना घटित हुई। इन अमेरिका देयर वाज ए साइकोटिक क्रिमिनल विथ एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ एग्रेशन एंड एंगर। तो अमेरिका में कोई एक अपराधी था और मानसिक रूप से विक्षिप्त भी कह सकते हैं, और उसमें बहुत ज्यादा क्रूरता थी, बहुत ज्यादा गुस्सा था। अ वारंट वाज इश्यूड टू अप्रीहेंड हिम। तो उसको गिरफ्तार करने के लिए वारंट भेजा गया, और पुलिस डॉग्स वर डिस्पैच्ड, एंड व्हेन द डॉग अटैक्ड द साइकोटिक क्रिमिनल ही बिट द डॉग इन एंगर। तो पुलिस ने कुत्तों का जो है स्क्वाड भेजा, कुत्ते भेजे गए उसको पकड़ने के लिए। तो कुत्ते जब उसके ऊपर आक्रमण कर रहे थे, तो अक्सर क्या होता है कि कुत्ते व्यक्ति को काटते हैं, यहाँ उससे उल्टा हो गया। वो मानसिक रूप से इतना ज्यादा जो है अपराध में डूबा हुआ था कि उसने ही कुत्ते को काट लिया। तो द पुलिस वर डम स्ट्रक। तो पुलिस आश्चर्यचकित हो गई कि ये क्या हो गया। दे अरेस्टेड हिम एंड पुट हिम इन रिहैबिलिटेशन फॉर रिड्यूसिंग हिज एंगर, क्रिमिनल इंस्टिंक्ट एंड एडिक्शन टू अल्कोहल। तो उसमें जितनी भी सारी बुरी आदतें थी, तो पुलिस ने क्या किया, उसको गिरफ्तार करके रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा, जहां की सुधार गृह कहते हैं। सुधार गृह में उसको भेजा ताकि उसका गुस्सा कम हो सके, उसके भीतर की अपराधी प्रवृत्तियां कम हो सके, और जो वो शराब का आदत, उसके शराब की आदत जो लगी हुई थी, लत लगी हुई थी शराब की, वो कम हो सके। तो उसको सुधार गृह में भेजा गया। Today, the judicial system is seriously considering that the true effects of the penal code of imprisonment or capital punishment in abetting crimes। तो आजकल जो है हमारा न्याय का जो सिस्टम है, जो न्याय प्रणाली है, वो भी चिंतन कर रहा है कि क्या कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है कि व्यक्ति को मार दिया जाता है या आजीवन कारावास दे दिया जाता है। तो ये इस प्रकार के कारावास आदि से व्यक्ति के ऊपर कुछ सुधार होने वाला है क्या? उसको मृत्यु की सजा दे दी तो मर गया, उसमें क्या सुधार होने वाला है? कोई सुधार नहीं होने वाला है। आजीवन कारावास भी जब दिया जाता है, तो वहां तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं कि उसमें वो व्यक्ति कुछ आजीविका कमाने का जो है कुछ साधन सीख सके, कुछ कला सीख सके, और कुछ सुधार उसमें हो। उस प्रकार के भी कार्यक्रम वहां चलाए जाते हैं कुछ कारागृह में। सच पनिशमेंट्स हैव बीन फाउंड टू बी इनइफेक्टिव। तो बताया गया है कि इस प्रकार के सिर्फ कैद करने के या उसको मार देने के जो पनिशमेंट दिए जाते थे, जो सजा दी जाती थी, वो इतनी प्रभावकारी नहीं होती थी। Thus, it has become important to think of ways to transform the hearts of criminals। तो हमारे जैन धर्म में तो बताया ही जाता है कि हृदय परिवर्तन महत्वपूर्ण है। किसी को पैसा देके, दे करके या बलपूर्वक जो है धर्म नहीं कराया जा सकता। हृदय परिवर्तन से ही धर्म का व्यवहार किसी व्यक्ति में आ सकता है। तो बलपूर्वक किसी को जो हम दबा करके अगर करना चाहें तो ऐसा नहीं होता है। आपने काल सौकरिक कसाई और श्रेणी की कहानी सुनी होगी। अगर नहीं सुनी है तो वो भी विस्तार में आगे ले सकते हैं हम। तो संक्षेप में बताते हैं कि राजा श्रेणिक जो है वो, उसको भगवान महावीर ने बताया कि तुम नरक में जाने वाले हो। तो उसने पूछा कि नरक में जाने से बचने का क्या उपाय है। तो भगवान ने कुछ उसको 5 उपाय बताए। उनकी चर्चा मैं सोचता हूँ कि अगले जो स्वाध्याय में है उसमें लेंगे विस्तार से। तो उसमें एक जो उपाय था वो यही था कि काल सोकरिक जो कसाई है, वो बहुत सारे भैंसों को रोज मारता था, 500 भैंसों को रोज मारता था। तो बताया कि 500 भैंसों को रोज मारता है, तो उसके एक दिन के लिए भी अगर वो भैंसे नहीं मारे तो श्रेणिक तुम्हारी नरक टल सकती है। लेकिन श्रेणिक ने बलपूर्वक उसको कैद कर लिया, तो भी जो है वो उससे 500 भैंसों को मारवाने का उसका नियम नहीं तोड़ पाया। उसने क्या किया, कैद में डाला हुआ है उसको कहाँ
कि अंधे कुएं में डाल दिया, तलघर में डाल दिया, और कह दिया उसको कि अब तुम भैंसों को नहीं मार पाओगे। पहले तो उसको साधारण रूप से कहा गया कि एक दिन तुम 500 भैंसों का वध नहीं करो। तो वो कहता है कि ये तो मेरा नियम है, मेरे बाप दादाओं से चला आ रहा है, मेरी दुकान कैसे चलेगी, मेरा तो नियम है, मैं नहीं तोड़ सकता, मैं तो 500 भैंसों को रोज मारूंगा। तो राजा तो राजा है आखिर, राजा ने उसको बलपूर्वक कैद कर दिया। अब वहां पे तो भैंसे नहीं है, लेकिन भैंसे नहीं है तो क्या हो गया, वो राजा सैनिक जाकर के भगवान महावीर को कहता है कि देखिए मैंने कालसोवरकरी कसाई को तो डाल दिया कैद खाने में, अब वो भैंसे नहीं मार पाएगा, आज के दिन तो बिल्कुल भी वो भैंसों का वध नहीं कर पाएगा। भगवान कहते हैं सैनिक तुम जाओ और कैद खाने में जाकर देखो वो क्या कर रहा है। तो अब राजा सैनिक जाता है कैद खाने में, जाकर के देखता है कि कालसोकरी कसाई जो है वो अपने शरीर का मैल उतार रहा है और उस मैल का भैंसा बना रहा है, और मानसिक यानी भावनात्मक रूप से उसका वध कर रहा है। यानी मैल का भैंसा बनाया, उसी को मार दिया। ऐसे उसने 500 भैंसे मार दिए। तो अब जो बात जो भगवान ने कही थी वो तो पूरी नहीं हुई, कि राजा सैनिक को कहा था कि तुम बचा लो तुम अगर वो उन 500 भैंसों को मारने से रोक सकते हो तो तुम्हारी नरक जो है टल जाएगी, लेकिन कालसोत्री कसाई ने तो अपने तरीके से 500 भैंसे मार दिए। तो इस प्रकार से 5 उदाहरण है, उसको उसमें अगले स्वाध्याय में विस्तार से ले लेंगे। तो मानसिक रूप से भी कार्य कर लिया जाता है, मानसिक रूप से बहुत पापों का बंधन हो जाता है, तो मानसिक विचारधारा का परिवर्तन जरूरी है। सो thus अब यहाँ बताया गया कि thus it has become important to think of ways to transform the hearts of the criminals। तो कालसोकरी कसाई के हृदय का परिवर्तन अगर हो जाता तो बात अलग होती, लेकिन वो नहीं हुआ। दिस थॉट विल हेल्प इन अपरूटिंग द रूट कॉज ऑफ क्राइम। तो यहाँ रूट कॉज की बात आ गई। अगर हृदय परिवर्तन हो गया तो जो रूट कॉज है वह जो है वो नष्ट हो गया। जब जड़ नष्ट हो गई तो फिर आगे पेड़ पौधा विकसित नहीं होगा। फिर आगे चल रहे हैं, अगला प्रकरण आ रहा है, डिस्क्रिशन लीड्स टू रियलाइजेशन ऑफ इनजस्टिस। डिस्क्रिशन लीड्स टू रियलाइजेशन ऑफ इनजस्टिस, यानी जब हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि न्याय कहाँ है और अन्याय कहाँ है। फॉलोइंग इज ए हार्ट मूविंग इंसिडेंट। एक और घटना आ रही है कि A Japanese emperor was very fond of flower vases। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने घटनाओं के बारे में अपनी बात रखी है। तो जापान में एक बहुत बड़ा राजा था, और वह फूलों के जो फूल लगाने के लिए जो बर्तन काम में लाते हैं ना, वेस कहते हैं उनको, तो उनका बड़ा शौकीन था। तो उसके पास बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर वेसेस थे, यानी कि जो गमला लगाने के जो बर्तन होते हैं, हमारे यहाँ तो कुंभकार बनाता है, कुम्हार भी बनाता है, चीनी मिट्टी के भी हमने देखे हैं। तो वो चीनी मिट्टी के बर्तन उसके पास थे, बहुत ही सुंदर सुंदर, आकर्षित करने वाले, मन को हरने वाले, अच्छी डिजाइन वाले बहुत सारे उसके पास ऐसे गमले थे। ही हैड ए mesmerizing collection of 27 vases from different countries। तो उसने 27 गमले अलग अलग देशों से मंगाए हुए थे, और वो मन को मोहित करने वाले थे, मन मुग्ध करने वाले, mesmerizing, मन मुग्ध करने वाले ऐसे 27 उसके पास गमले थे। वन डे while the servant was cleaning। तो अब ये हृदय परिवर्तन की एक घटना हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही सुंदर घटना है। वन डे while the servant was cleaning, one of unique vases fell and broke into pieces। तो एक दिन क्या होता है, अब घर में जो नौकर वगैरह काम करते हैं, महलों में तो बहुत नौकर होते हैं, राजा है तो नौकर चाकर तो रहेंगे ही। अब तो उसमें क्या होता है कि एक नौकर साफ सफाई कर रहा था, तो एक बहुत ही अच्छा जो गमला था वो गिर गया और टूट गया। On hearing about this incident, the emperor lost his temper and punished him with a death sentence। तो पुराने जमाने में राजा बहुत शक्तिशाली होते थे, सेना होती थी उनके पास, छोटी छोटी घटना पर
मृत्यु दंड दे देते थे। अपने विरोध में कुछ सुन लिया, किसी ने कुछ बोल दिया विरोध में, तो उस विरोधी को मार दिया जाता था। तो जब राजा ने ये सुना कि इसने इस गमले को तोड़ दिया है, तो तुरंत गुस्से में आकर के उसे मृत्यु दंड दे दिया, मारने का आदेश दे दिया। उनके लिए ऐसे नौकरों को मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती थी। कितने लोगों की हत्या करते हैं, इसीलिए तो कहा गया है राजेश्वरी नरकेश्वरी। पंचेंद्रिय हिंसा करने वाला व्यक्ति नरकगामी हो सकता है। बहुत बड़ी हिंसा होती है। तो राजाओं को ऐसे कार्य करने होते हैं, क्योंकि राजनीति को सबसे खराब नीति बताया गया है। उसमें विरोधियों को मारने में व्यक्ति हिचकता नहीं है, गलत कार्य करने में व्यक्ति हिचकता नहीं है। तो इसलिए राजेश्वरी को नरकेश्वरी बताया गया। अगर साधना करके, उत्तम उत्कृष्ट कोटि की साधना करके अपने कर्मों को नहीं काटता है, तो दुर्गति में जाता है। One of the courtiers felt that it was absolutely incommensurate punishment. तो उसकी सभा में कई व्यक्ति थे। तो राजाओं की सभा में विद्वान व्यक्ति भी होते हैं और गुणी व्यक्ति भी होते हैं। तो उनमें से एक सभासद जो था, उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा कि बेचारे ने एक छोटा गमला तो तोड़ा है, और उसको इतना बड़ा जो है इतनी बड़ी सजा उसको दे दी गई है, कैपिटल पनिशमेंट दे दिया गया है, मृत्यु दंड दे दिया गया है, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो उसको जो जो ये सजा जो लगी, वो बहुत बड़ी सजा लगी, छोटी गलती के लिए बहुत बड़ी सजा लगी। तो ही स्टूड अप एंड सेड, वो खड़ा हुआ और उसने राजा से बातचीत शुरू की। महाराज, आई एम एन आर्टिस्ट, आई कैन फिक्स द ब्रोकन वेस। तो उसने कहा, महाराज, मैं एक बहुत बड़ा कलाकार हूं और मैं उस टूटे हुए गमले को वापस जोड़ सकता हूं। नो वन विल एवर बी एबल टू फिगर आउट इफ इट वॉज एवर ब्रोकन। तो कोई भी मेरे उसके ऊपर काम करने के बाद, उसको जोड़ने के बाद, कोई भी ये समझ नहीं पाएगा कि ये कभी टूटा भी था। इस प्रकार से मैं उसको चिपका दूंगा, जोड़ दूंगा। इट विल बी एज फाइन एज द ओरिजिनल बेस। तो यह एक ओरिजिनल बेस के तरह बन जाएगा, यानी जैसा वो पहले था वैसा ही मैं इसको बना दूंगा। द एम्परर हैप्पीली टुक द कोर्टियर टू द रूम वेयर ऑल द वेसेस वर प्लेस्ड। तो जो राजा है वो क्या करता है, खुश होकर के उसे वहां उस कमरे में लेके जाता है जहां पर कि बाकी के भी गमले सजाए हुए थे, रखे हुए थे। So he showed him all the remaining 26 vases, and finally, pointing towards the broken vase, said, "This is the one you are supposed to mend." तो राजा ने उस कमरे में उस सभासद को वहां लेके गया और बाकी के 26 जो है गमले दिखाए। एक से एक गमला सुंदर था और मन को मोहित करने वाला था। और 26 गमले दिखा करके फिर बाद में टूटे हुए गमले को दिखाया कि ये देखो, ये गमला जो है, इसको आपको जो है सुधारना है, ठीक करना है, जोड़ना है। तो द कॉर्टियर हैड ए स्ट्रॉन्ग स्टिक इन हिज हैंड। पुराने जमाने में लकड़ी लेकर के भी चलते थे लोग। तो उस सभासद के पास हाथ में एक अच्छी मजबूत लकड़ी थी। वन बाय वन ही स्टार्टेड ब्रेकिंग द रिमेनिंग 26 वेसेस। तो उसने क्या किया कि बाकी के सारे 26 गमले एक एक करके तोड़ दिए। अब तो राजा को जो है शौक लगा एकदम से। वो द एम्परर वाज बैफल्ड एंड स्क्रीम्ड। तो उसको एक झटका लगा राजा को। तो वो चिल्लाने लगा, यू आर ए फ्रॉड, यू चीटेड मी। तुम धोखेबाज व्यक्ति हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। यू प्रॉमिस टू फिक्स द वेस, बट इंस्टेड यू ब्रोक ऑल द रिमेनिंग वंस। तो तुमने तो मुझे क्या कहा था, मुझे कहा था तुमने कि मैं जो टूटा हुआ गमला है उसे भी जोड़ करके वापस सुंदर बना दूंगा, लेकिन तुमने तो मेरे बाकी के 26 गमले भी तोड़ दिए। हाउ शुड आई पनिश यू? मैं तुम्हें क्या सजा दूं? राजा का काम है गलती करने पर सजा देना। तो अब द कोर्टियर हम्बली रिप्लाइड। तो जो सभासद है, राजा का सभा में सभासद है, वो बोलता है, वो विनम्रता से बोलता है, महाराज, आई डिड इट डेलिबरेटली। मैंने तो यह कार्य जानबूझ करके किया है।
एंड नॉट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। मैंने ये कार्य सोच समझ करके किया है। कार्य कार्य विचार कर बात आ गई। तो मैंने ये कार्य सोच समझ करके किया है, गलती से नहीं किया है और अज्ञान से नहीं किया है। बहुत सोचा मैंने और फिर ये कार्य किया है। द एक्शन वॉज डन आफ्टर गिविंग इट ए लॉट ऑफ थॉट। मैंने बहुत चिंतन करके यह कार्य किया है, गलती से नहीं किया है। तो अब राजा आश्चर्यचकित है, सरप्राइज्ड। द एम्परर आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड सो। तब राजा ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। द कोर्टियर सेड, तो सभासद जवाब देता है, महाराज देयर वर 27 मार्वेलस वेसेस। आपके पास 27 बहुत सुंदर गमले थे। वन ब्रोक एंड द सर्वेंट वाज गिवन ए डेथ सेंटेंस। एक टूटा तो आपने एक नौकर को मृत्यु दंड दे दिया। वन डे और अनदर ऑल ऑफ देम विल ब्रेक। क्योंकि जो टूटने वाली चीज है वो तो टूटने ही वाली है, पुद्गल है। हम कहते हैं ना कि ये तो पुद्गल परिणाम है, ये विनाशी है, कभी ना कभी तो विनाश होने ही वाला है। तो जब भी हमारे मन में किसी चीज के बारे में दुख हो या चिंता हो कि ये चीज टूट गई या ये चीज गिर गई या ये चीज नष्ट हो गई, तो यही सोचना चाहिए ये पुद्गल है, ये इसका परिणाम है। अगर ये जो है बनी है तो ये इसका नाश भी होने वाला है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। तो जो चीज बनती है वो नष्ट भी होती है। तो वन डे और अनदर ऑल ऑफ देम विल ब्रेक। सर्वेंट्स क्लीन दिस रूम डेली एंड इनएविटेबली वेसेस विल फॉल इन द फ्यूचर। तो बताया गया कि जो आपके नौकर हैं वो इस कमरे को रोज साफ सफाई करते हैं और इन गमलों की भी रोज साफ सफाई करते हैं। तो कभी न कभी तो ये गमले एक एक करके जो है टूटने वाले हैं। आई थॉट 26 अदर सर्वेंट्स वुड ऑल्सो बी सेंटेंस टू डेथ। तो जब भी एक गमला टूटेगा आप फिर से उस नौकर को मृत्यु दंड दे देंगे। तो इस प्रकार से तो 27 गमले टूटेंगे तो 27 नौकर को मृत्यु दंड मिल जाएगा। तो इंस्टेड इट सीम्स प्रूडेंट फॉर मी टू डाई अलोन। तो यह सोच करके मैंने चिंतन किया कि मैं ही सारे गमलों को तोड़ देता हूं। तो 27 लोगों की मृत्यु के बजाय आप एक मुझे ही मृत्यु दंड दे देंगे, उससे ज्यादा तो दंड आप दे नहीं सकते। व्यक्ति को मारने से बड़ा और क्या दंड हो सकता है। उसके बाद उसको जीवित करके फिर से तो नहीं मारा जा सकता। तो इस प्रकार से मैंने चिंतन किया, सेविंग द लाइव्स ऑफ 26 अदर सर्वेंट्स। तो मैंने बाकी के 26 नौकरों की जिंदगी बचाने के लिए यह कार्य किया है। इट वॉज एन आई ओपनर फॉर द एम्परर। तो राजा के लिए तो ये उसका तीसरा नेत्र खुलने जैसी बात हो गई, उसके लिए आंखें खोलने जैसी बात हो गई। उसकी आंखें, उसके ज्ञान चक्षु खुल गए एक तरह से। ही सेड आई फॉरगिव यू एज वेल एज द प्रीवियस सर्वेंट। तो इस प्रकार से उसका हृदय परिवर्तन हो गया। देखें किस प्रकार से व्यक्ति को तरकीब से समझाया जा सकता है लेकिन जबरदस्ती बलपूर्वक नहीं समझाया जा सकता। राजा को अगर बलपूर्वक कहा जाता कि तुम उसको छोड़ दो तो वो नहीं छोड़ता, उस नौकर को नहीं छोड़ता, माफ नहीं करता। लेकिन इस घटना के द्वारा उसका हृदय परिवर्तन हो गया। ही सेड आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ करता हूं और उस नौकर को भी माफ करता हूं जिसको मृत्यु दंड दिया गया है। ऑल्दो 27 वेसेस वर इन टेटर्स, 27 गमलों के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। द सर्वेंट एंड द कुर्टियर वर फॉरगिवन, वो नौकर और सभासद को माफी मिल गई। When an astute person uses one's discretion, it can enlighten other people, making them realize their shortcomings. तो जब कोई विद्वान व्यक्ति, कोई ज्ञानी पुरुष जो है अपने चिंतन से, अपने विचारों से हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं और हमें तरकीब से समझाते हैं, तो हमें अपनी गलतियों के बारे में समझ आता है। आप देखते हैं कि कभी हम ज्ञानी पुरुष के आभा मंडल में जाते हैं तो कितनी शांति हमें महसूस होती है और उनका बात करने का तरीका, उनका प्रवचन देने का तरीका और उनकी वाणी को सुन करके हमारे दिल को बहुत शांति मिलती है और हम उनकी बातों को अपने
भीतर उतार पाते हैं, समझ पाते हैं, क्योंकि उनका समझाने का तरीका अलग है। हर व्यक्ति का बात करने का तरीका अलग होता है। उनके कषाय मंद हैं, उनके क्रोध मान माया लोग मंद हैं, और वो तपस्वी हैं, इसलिए उनकी बात का असर होता है। आज मैं कोई बात करूं और आज एक कोई ज्ञानी पुरुष बात करें, तो उसमें बहुत फर्क होता है। एक छोटी सी घटना का उदाहरण हम लेते हैं, वो शायद आपको पता होगी घटना, तो फिर भी उसके बारे में चिंतन करते हैं हम। गांधी जी के पास एक माँ आती है अपने छोटे से बच्चे को लेकर, और गांधी जी को कहती है कि गांधी जी, इस बच्चे में एक बुरी आदत है, ये बहुत ज्यादा गुड़ खाता है, और अगर ये इतना ज्यादा गुड़ खाएगा तो इसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो गांधी जी को वो कहती है, निवेदन करती है कि आप इसे गुड़ खाने के लिए मना करें तो शायद ये गुड़ खाना छोड़ देगा। गांधी जी कहते हैं, अच्छा ठीक बात है, आप एक काम करो कि आप 15 दिन बाद आओ, तब मैं इस बच्चे से बात करूंगा। अब वह औरत 15 दिन बाद वापस उसी बच्चे को लेकर के गांधी जी के पास आती है। तो गांधी जी उस बच्चे को समझाते हैं कि बेटा, गुड़ खाना ज्यादा नहीं खाना चाहिए, गुड़ खाना छोड़ दो, इससे ये फायदा है। इस तरीके से उसको समझाते हैं और बच्चा गुड़ खाना छोड़ देता है। फिर वापस वो औरत गांधी जी के पास आती है और पूछती है कि आपके पास में 15 दिन पहले आई थी, तब आपने उस बच्चे को उपदेश क्यों नहीं दिया, उसको मना क्यों नहीं किया गुड़ खाने के लिए, 15 दिन बाद आने के लिए क्यों कहा। गांधी जी उसको बताते हैं कि देखिए, उस समय मैं भी गुड़ खाया करता था, और मुझे मुझे भी गुड़ खाने का शौक था, इसलिए मैंने उस समय बच्चे को उपदेश नहीं दिया। पहले मैंने अपने जीवन में आचरण किया उस बात का, मैंने गुड़ खाना छोड़ा, तब मैं उस बच्चे को समझाने के काबिल बना, और मैंने इसलिए उसको 15 दिन बाद बुलाया ताकि मैं स्वयं पर यह प्रयोग कर सकूं और फिर उसको समझा सकूं। तो इस प्रकार से जो तपस्वी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनका उपदेश जो है हमें लगता है, फिर हम उस पर आचरण कर पाते हैं। तो इसीलिए ज्ञानी पुरुषों का, साधु संतों का जो है, हमें उनके संगत में उनके प्रवचन को सुनना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए, और उनके आभा मंडल में रहना चाहिए। इससे उनके गुण हमारे भीतर भी आ सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। हियर इज अनदर इंसिडेंट आई रिकलेक्ट। एक और घटना के माध्यम से हमें हृदय परिवर्तन के बारे में बताया जा रहा है। ए किंग केप्ट ए सर्वेंट टू सर्व हिम फूड। एक राजा के पास फूड यानी कि भोजन जो है, वह पुराने जमाने में भी टेबल पे, या जब भोजन लिया जाता था राजा के द्वारा, तो भोजन देने के लिए उनको, उनकी थाली में रखने के लिए, भोजन परोसने के लिए नौकर चाकर रहते थे, भोजन बनाने के लिए नौकर चाकर रहते थे। तो राजा ने एक नौकर अपने स्वयं के भोजन परोसने के लिए रखा। तो वो नौकर जो है राजा को भोजन परोसा करता था। वन डे वाइल सर्विंग, ए ड्रॉप ऑफ करी फेल ऑन द किंग्स अटायर। तो एक दिन क्या होता है, भोजन जो है वो परोस रहा था, तो हो सकता है चम्मच में से एक दो बूंद जो है करी की राजा के पोशाक पर गिर गई। अब राजा तो तुरंत जो है आग बबूला हो गया, मेरी पोशाक तुमने गंदी कर दी। किंग्स आर जनरली ए लिटिल विम्सिकल। तो जो राजा महाराजा होते हैं, वो छोटी सी बात से नाराज हो जाते हैं। तो दे गेट फ्यूरियस अबाउट ट्रिवियल इश्यूज। वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर, क्योंकि जब शक्ति है, तो शक्तिशाली व्यक्ति के साथ में घमंड भी साथ में आता है, शक्ति के साथ घमंड भी रहता है। तो घमंडी व्यक्ति को जब कोई चीज अच्छी नहीं लगती, तो वो सजा भी दे सकता है, क्योंकि उसके पास सजा देने की शक्ति है। द किंग्स ब्लड बॉइल्ड विथ रेज एंड ही शाउटेड। तो राजा का खून जो है गर्म हो गया, और गुस्से में चिल्लाते हुए उसने कहा, यू कैनॉट इवन सर्व प्रॉपरली, आई डू नॉट नीड यू एनी मोर। तो राजा कहता है कि तुम खाना भी बराबर से परोस नहीं सकते, मैं मेरी मुझे तुम्हारी अब जरूरत नहीं है। द किंग ऑर्डर्ड ए डेथ सेंटेंस फॉर द सर्वेंट।
तो तुरंत गुस्से में आकर उसने मारने का आदेश दे दिया, मृत्यु दंड उस नौकर को दे दिया। ऑन विटनेसिंग दिस द चेफ वॉज शॉक्ड। जो भोजन बनाने वाला जो खानसामा था, वो जो है उसको भी बहुत आश्चर्य हो गया। उसको उसके हृदय को एक झटका सा लगा कि इतनी छोटी सी बात पर राजा ने मृत्यु दंड दे दिया। ही थॉट दिस इज प्योर इनजस्टिस। ये बहुत, उसने क्या सोचा, ये बहुत ही अन्याय की बात है। एक बूंद जो है सब्जी की या करी की जो गिर गई है राजा की पोशाक पर, और वो इतना गुस्सा हो गए हैं कि मृत्यु दंड दे रहे हैं। टुडे इट हैपन टू माई हेल्पर। आज मेरे सहायक के साथ ऐसा हुआ है। टुमारो आई माइट बी द विक्टिम। कल को ये बात मेरे साथ भी हो सकती है। तो ही केम फॉरवर्ड एंड एम्प्टीड द एंटायर वेसल ऑफ द करी ऑन द किंग। तो उसने क्या किया कि पूरा पूरा बर्तन उस सब्जी का, करी का, राजा के ऊपर उंडेल दिया। दिस एक्शन एडेड फ्यूल टू द किंग्स रेज। तो जैसे कहते हैं ना कि आग में घी डालना, तो राजा के गुस्से में आग में घी डालने जैसी बात हो गई। उसका गुस्सा और 4 गुना हो गया। फ्यूरियस द किंग बेलोड, हाउ कुड यू। तो राजा और जोर से चिल्लाया गुस्से में। उसने कहा, तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तुम्हारा साहस कैसे हुआ ये करने का। द चेफ रिप्लाइड दैट ही डिड सो इंटेंशनली। तो जो खानसामा था, प्रमुख खानसामा, वो कहा, उसने कहा, मैंने ये सोच समझ करके किया है, जानबूझ करके किया है। द किंग आस्क्ड, हाउ डू यू जस्टिफाई योर एक्शंस। तो राजा ने कहा कि तुम अपने अपने जो आपने जो कार्य किया है उसको कैसे जस्टिफाई करोगे, उसको, उसके बारे में तुम क्या जो है उसके पक्ष में क्या तर्क दे सकते हो, उसके पक्ष में तुम क्या तर्क रख सकते हो। द चेफ सेड, महाराज, योर नेम वुड हैव बीन besmirched। तो क्या कहता है राजा को कि आपका नाम खराब हो सकता था। आपका नाम जगत में बहुत बड़ा है, संसार में आप सब जगह प्रसिद्ध हैं, और आपके पोशाक पर एक बूंद सब्जी की या करी की गिर गई, उसके कारण आपने मृत्यु दंड दे दिया। इस कारण से आपका नाम खराब हो सकता था, आप के बारे में लोग आपकी निंदा कर सकते थे। यह सोच करके मैंने पूरा सब्जी का पतीला ही उंडेल दिया आपकी पोशाक पर। पीपल वुड हैव सेड दैट द किंग इज हार्टलेस। तो लोग क्या कहते कि जो राजा है हमारा कितना निर्दयी है, इसमें बिल्कुल करुणा नहीं है, हृदय नहीं है, हृदयहीन है। ही sentenced a person to death just because of a single drop of curry। तो लोग कहते थे कि देखो राजा कितना हृदयहीन है, उसने एक सब्जी की बूंद से अपने पोशाक पर गिरने से ही मृत्यु दंड दे दिया एक नौकर को। माई एक्ट जस्टिफाइज योर पनिशमेंट। मेरा जो कार्य है, जो मैंने जो काम किया है, उससे आपका जो मृत्यु दंड है वो जस्टिफाई हो जाएगा। वो सोचनीय, विचारणीय, यानी उसको आप जो है जस्टिफाई कर पाएंगे, यानी कि वो न्याय जो है न्याय पूर्वक वो कार्य किया गया है, इस प्रकार से आप कह सकेंगे। नो पीपल कैन नॉट डिफेम यू। अब जो है लोग आपको ब्लेम नहीं करेंगे, आपके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं करेंगे कि सब्जी की एक बूंद से आपने मृत्यु दंड दे दिया। ये तो अब पूरा पतीला आपकी पोशाक पर उंडेलने पर आपने मृत्यु दंड दिया है, ऐसा कहा जा सकता है। द चेफ्स डिस्क्रिशन मेड द किंग रियलाइज हिज इनजस्टिस। तो जो कार्य खानसामे ने किया उससे राजा ने चिंतन किया, और उसको इस अन्याय के बारे में पता चला कि मैंने ये मृत्यु दंड दिया है वो गलत दिया है, यह मुझे नहीं करना चाहिए था। तो ही काम डाउन एंड नलिफाइड द पनिशमेंट। तो वो शांत हो गया और उसने अपना जो जो मृत्यु दंड दिया था वो वापस ले लिया। और इस प्रकार से ये 2 घटनाएं हृदय परिवर्तन की हमने देखी, सुनी। अब आगे प्रकरण आता है, इंट्रोस्पेक्शन इज एसेंशियल। तो
अपने भीतर झांकना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। हमारे भीतर क्या चल रहा है उसका चिंतन करना बहुत जरूरी है। विथ डिस्क्रिशन वन नोज व्हेन एंड हाउ टू डू व्हाट। तो जब आदमी चिंतन करने लग जाता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, जब व्यक्ति में डिस्क्रिशन आ जाता है तब वह ये चिंतन करने लगता है और फिर वो जानने लगता है कि क्या करणीय है और क्या करणीय नहीं है। ए पर्सन हु रिसाइड्स इन तेजस लेशिया अवेकन्स वंस कॉन्शियसनेस ऑफ डिस्क्रिशन। तो जो व्यक्ति तेजस लेशिया के भावों में रहता है उसे यह पता चल जाता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। One continues to practice introspection and self confession। तो जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है तब उसे पता चल जाता है कि मैंने आज क्या कार्य करणीय किया और क्या करणीय नहीं था। तब वह सेल्फ कन्फेशन करता है, यानी स्वयं की गलती को पकड़ता है और फिर उस स्वयं की गलती के बारे में जब चिंतन करता है तो उसके बारे में फिर मिच्छामि दुक्कडम ले सकता है। तो इसलिए स्वयं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो प्रतिक्रमण में हम यही करते हैं कि हमने आज क्या कार्य करणीय किया, क्या कार्य अकरणीय किया। जो अकरणीय किया उसका मिच्छामि दुक्कडम लेते हैं, तो उसका प्रायश्चित करते हैं फिर। तो मैनी रिलीजियस पीपल डू नॉट इंट्रोस्पेक्ट। तो अब बताया गया कि कई धार्मिक व्यक्ति जो है इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते, अपने स्वयं के बारे में चिंतन नहीं करते, उनको समय भी न मिलता हो, ऐसा भी हो सकता है। इफ वी प्रैक्टिस इंट्रोस्पेक्शन एवरी डे फॉर 10 to 20 minutes बिफोर स्लीपिंग वी कैन सेफ गार्ड अवर सेल्स फ्रॉम मेनी वाइसेस एंड इंडल्ज इन वर्च्यूज। तो सोने के पहले कुछ समय हम इंट्रोस्पेक्शन पर लगाएं। हमने क्या कार्य करणीय किया, क्या कार्य अकरणीय किया, आज के बारे में पूरा। जैसे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नफे और नुकसान के बारे में, प्रॉफिट और लॉस के बारे में स्टेटमेंट बनाता है, उसी प्रकार से रोज का चिंतन, रोज का प्रॉफिट एंड लॉस रोज का रोज देख लें कि हमने ये कार्य आज अच्छा किया, ये कार्य हमने बुरा किया। तो इससे हमारी कई कमियां हम निकाल पाएंगे और कई गुणों को अपने जीवन में उतार पाएंगे, क्योंकि हमें रोज का लेखा जोखा मिल जाएगा। आज हमने क्या फायदे का कार्य किया, आज हमने क्या नुकसान का कार्य किया, रोज का रोज हमें पता चल जाएगा। तो ये बैलेंस शीट अगर हम कुछ समय रोज दें, 5 मिनट भी दें, तो शायद सोने के पहले हम ये एक अच्छा करणीय कार्य कर सकते हैं। तो कोई गलत कार्य हो गया हमसे, उस भूल की क्षमा मांग सकते हैं। सेल्फ कन्फेशन, अपने आप को ही सोचना है और अपने आप को ही मिच्छामि दुक्कडम लेना है, गलती का प्रायश्चित करना है। इंट्रोस्पेक्शन एक्ट्स एज ए बुलवॉक अगेंस्ट नेगेटिविटी। तो यह जो है भीतर झांकना, अपने भीतर देखना, अपने ही कार्य के बारे में सोचना, जो है नकारात्मक विचारों को भगाने में भी बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट अ ब्यूटीफुल वर्स हैज बीन सेड बाय लॉर्ड महावीर। भगवान महावीर ने बहुत ही सुंदर बात, बहुत ही सुंदर सूत्रात्मक रूप में बताई है। किम में कड़म, यानी व्हाट डिड आई डू टुडे, मैंने आज क्या कार्य किया। किंच में किच्चा शेषम, यानी व्हाट इज लेफ्ट फॉर मी टू डू, मेरे लिए क्या करणीय था जो कि मैंने आज नहीं कर पाया, जो मेरे लिए बाकी रह गया, शेष रह गया। किम सक्क निजम न समायरामी, व्हाट कुड आई हैव डन बट डिडंट डू। तो मैं क्या आज कर सकता था लेकिन नहीं किया। बहुत ही सुंदर 3 प्रश्न, विचारणीय प्रश्न। रात को सोने के समय अगर हम इन पे चिंतन करें, किम में कड़म, व्हाट डिड आई डू टुडे, मैंने आज क्या क्या कार्य किए हैं। किमच में किच्चा शेषम, क्या कार्य बच गया है। किम सक्क निजम न समायरामी, क्या मैं कर सकता था, कितना अच्छा कार्य अगर मैं आज कर सकता था लेकिन मैं नहीं कर पाया। तो इन 3 प्रश्नों पर विचार करें तो दूसरे दिन का प्लान तैयार हो जाएगा। दूसरे दिन मुझे क्या करना है,
उसकी लिस्ट बन जाएगी। तो एक पेपर लेकर के बैठें, आजकल तो मोबाइल में भी नोटपैड रहता है, उसमें लिख लें कि मैंने आज ये कार्य किया, ये अच्छा किया, ये बुरा किया, ये कार्य करणीय था, अच्छा था लेकिन वो बच गया, और ये मैं कर सकता था नहीं कर पाया, ये कल करूंगा। तो इस प्रकार से कल का जो है प्लान तैयार हो जाता है। एवरी पर्सन शुड कंटेम्पलेट ऑन द बेनिफिशियल एक्टिविटीज दे कैन डू बट आर अवॉइडिंग। तो हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मेरे लिए क्या लाभदायक कार्य है, वो करणीय है लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो उसको मैं कैसे कर सकता हूं, उसका प्लान बना सकते हैं, उसका चिंतन कर सकते हैं। वन कैन लिसन टू द सरमन्स बट डजंट। गुरुदेव के प्रवचन रोज आते हैं, तो रोज का रोज उन्हें सुना जा सकता है, शायद 20 मिनट 25 मिनट या ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा का। तो इस प्रकार से जो जिसके पास समय रहता है वह रोज के रोज प्रवचन सुन लेता है, तो यह भी एक करणीय कार्य हो सकता है। वन कैन रीड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स बट डजंट। तो हमारे जैन आगम हैं, जैन ग्रंथ हैं, अच्छे अच्छी पुस्तकें हैं स्वाध्याय के लिए, उनको पढ़ा जा सकता है लेकिन हम नहीं पढ़ते हैं। वन कैन डू सामायिक एंड चैंटिंग बट डजंट। तो मंत्रों का जाप किया जा सकता है, नवकार मंत्र का जाप किया जा सकता है, सामायिक की जा सकती है ज्यादा समय हो तो, लेकिन हम नहीं करते हैं। वाई? तो ये क्वेश्चन आता है, ये प्रश्न उठता है कि हम क्यों नहीं करते। इट इज बिकॉज द पर्सन इज नॉट कॉन्शियस इन देयर डिस्क्रिप्शन। तो व्यक्ति जागरूक नहीं है, कॉन्शियस यानी जागरूक होना, तो अपने करणीय और जो नहीं करणीय है, जो कार्य करने योग्य है या नहीं करने योग्य है, उसके बारे में जागृति नहीं है, जागरूक नहीं है, या फिर आलस्य आ जाता है, तो प्रमाद आ जाता है। तो ए पर्सन इन हुम दिस कॉन्शियसनेस ऑफ डिस्क्रिशन इज अवेकन्ड। तो जिस व्यक्ति में ये जागृति आ जाती है कि ये कार्य करना है सर्टनली डेवलप्ड तेजस्लेशिया। तो जिस व्यक्ति में यह जागृति आ जाए, जागरूकता आ जाए कि मुझे ये अच्छे काम करने हैं, तो इसका मतलब यह है कि उसमें तेजस्लेशिया जो है, तेजस्लेशिया उसमें तेजस्लेशिया की अधिकता है, उसके भीतर तेजस्लेशिया डेवलप हो रही है, तेजस्लेशिया का विकास हो रहा है। तो ये एक लक्षण है उसका। येलो कलर फॉर्म्स ए प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ देयर ओरा। तो उनकी जो ओरा है, आभा मंडल है, उसमें पीला पीला रंग जो है आ जाएगा। जब आभा मंडल अच्छा है तो उसमें प्रशस्त रंग आते हैं। तो एक वैज्ञानिक था, उसने आभा मंडल का फोटो लेने का कैमरा बनाया था, उसके बारे में कभी बाद में चर्चा करेंगे। इक्वेनिमिटी इन फॉर्चून एंड मिसफॉर्चून। अब अंतिम जो लक्षण है वो आ रहा है, बहुत ही जो है बढ़िया गुण है, अच्छा गुण है, अच्छा लक्षण है तेजस्लेशिया वाले व्यक्ति का। द फिफ्थ एट्रीब्यूट ऑफ तेजस्लेशिया इज इक्वेनिमिटी इन फॉर्चून एंड मिसफॉर्चून। कभी व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है, कभी व्यक्ति का भाग्य जो है नहीं अच्छा होता है, और जब व्यक्ति दोनों में समता का आचरण करता है, तब समझना चाहिए उसके भीतर तेजस्लेशिया का विकास हो रहा है। तो समता, लाभ और अलाभ में समता का होना तेजस्लेशिया का लक्षण है। वन शुड नॉट बी ओवरजॉयड इन फॉर्चुनेट टाइम्स और डीपली डिप्रेस्ड इन अनफॉर्चुनेट टाइम्स। जब व्यक्ति का भाग्य चमकता है, भाग्य का सितारा चमक रहा है, तब व्यक्ति को बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, और जब भाग्य व्यक्ति का अच्छा नहीं चल रहा है, तब उस व्यक्ति को डिप्रेशन में भी नहीं चले जाना है, वो बहुत ज्यादा उदास नहीं हो जाना है। दोनों में समता का भाव रखना है। सच ए पर्सन हैज मास्टर्ड द वर्च्यू ऑफ इक्वेनिमिटी। जो लाभ और अलाभ में समता में रहता है, उसने वह इक्वेनिमिटी का मास्टर है, यानी उसमें समता आ गई है, समता का उसमें विकास कर लिया है। वन डजंट चेंज इमोशंस विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो जो भावधारा जो है व्यक्ति में, भावना जो है एक सेकंड में नहीं बदलती। वन डजंट थिंक नेगेटिवली अबाउट अदर्स। जो व्यक्ति
जिस व्यक्ति की भावधारा प्रतिपल नहीं बदलती, यानी कुछ गलत देख करके तुरंत गुस्से में नहीं आ जाता और बहुत अच्छा देख करके बहुत जल्दी खुश नहीं हो जाता, नाचने कूदने नहीं लग जाता, तो ऐसे व्यक्ति में समता का विकास है। और वन डजंट थिंक नेगेटिवली अबाउट अदर्स, जो दूसरों के बारे में नकारात्मक भाव नहीं रखता, ऐसे व्यक्ति में तेजस्लेशिया का विकास है। Favorable environment doesn't make them happy and unfavorable environment doesn't make them sad. तो जो समता में रहना जानता है वह जब खुशी का मौका आता है तो बहुत ज्यादा उछल कूद नहीं करता, और जब जो दुखी होने की कोई ऐसी घटना घट जाती है तो उसमें बहुत ज्यादा उदास भी नहीं होता। तो इसीलिए आचार्य श्री तुलसी ने जब कोई प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो शोक को लंबा नहीं चलाने की जो है उस बात का उपदेश दिया था। और उन्होंने यह उपदेश दिया था कि शोक को जल्दी से जल्दी संपन्न करके गुरु दर्शन गुरु दर्शन के लिए जाना चाहिए और गुरुदेव से संबल प्राप्त करके और अपने शोक का जो है अपने शोक को संपन्न कर देना चाहिए। सच पीपल आर लाइक्ड बाय ऑल, तो जो समता में रहते हैं ऐसे व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों को सभी पसंद करते हैं। क्योंकि छोटी छोटी घटना पर कोई गुस्सा कर ले तो ऐसे व्यक्तियों को ज्यादा करके लोग पसंद नहीं करते। जो शांत रहते हैं, समता में रहते हैं, उनको सभी पसंद करते हैं। There are few people who look very attractive, but no one wishes to sit near them. तो बताया गया है कि कुछ लोग बहुत ही सुंदर हैं, बहुत आकर्षक हैं, हैंडसम हैं, अट्रैक्टिव हैं, लेकिन फिर भी उनके पास में बैठना लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उनका व्यवहार अच्छा नहीं है तो उनको पसंद नहीं करेंगे लोग। पीपल फील अनकंफर्टेबल अराउंड देम, तो लोग उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते और उनके साथ रहना उनको अच्छा नहीं लगता, उनको आरामदायक नहीं लगता। At the same time, there are people have become very old, have wrinkles all over their faces, but are liked by all. कुछ लोग जो वृद्ध हो गए हैं, उनके चेहरे पर झुर्रियां हैं, इतने सुंदर भी नहीं लग रहे हैं, उनके साथ भी लोग बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा है, उनका बात करने का तरीका अच्छा है। वो आप वो उनके साथ बैठने पर हमें अच्छा लगता है, वो सबका आदर सम्मान करते हैं, सबसे मीठी बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को सब पसंद करते हैं। पीपल डोंट विश टू लीव देयर कंपनी, तो उनके पास से उठना हमें अच्छा नहीं लगता, उनका साथ हमें अच्छा लगता है। दिस अट्रैक्शन इज नॉट ऑफ द स्किन बट ऑफ द ऑरा, तो यह आकर्षण किसका है? उनकी चमड़ी का नहीं है, उनके बाहरी व्यक्तित्व का नहीं है, ये उनके भीतर के व्यक्तित्व का है, उनके आभा मंडल का है। उनके शांत आभा मंडल से लोग आकर्षित होते हैं। ए पर्सन हु हैज ऑस्पिशियस ऑरा इज लाइक्ड बाय ऑल, तो जिसका आभा मंडल सुंदर है, प्रशस्त है, वैसे व्यक्ति को सभी चाहते हैं। जैसे हम गुरुदेव के संवत्सरण में जाते हैं, गुरुदेव के प्रवचन के लिए जाते हैं, तो उनके पास बैठना हमें अच्छा लगता है, हमें शांति का अनुभव होता है, उनका आभा मंडल हमें आकर्षित करता है। पीपल विश टू सिट इन देयर कंपनी, तो हमारे यहाँ समणी जी भी पधारते हैं, साधु संत भी पधारते हैं, तो उनके साथ भी बैठना हमें अच्छा लगता है। ये उनके आभा मंडल का प्रभाव है। Have conversations with them and seek their blessings, तो हम उनके पास जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। तो ये इसी कारण से कि उनका आभा मंडल बहुत अच्छा है। A person with inauspicious aura makes others uncomfortable, जो व्यक्ति गुस्सैल है या अन्य किसी दुर्गुणों से घमंडी है तो उनका आभा मंडल बहुत अच्छा नहीं होता और लोग उनके पास बैठना नहीं चाहते, उनके पास थोड़ी देर भी बैठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। At the base of pure and auspicious aura is prominence of Tejas Lesha,
तो इसका आधार क्या है? अच्छे अच्छे आभामंडल का आधार क्या है? अच्छे आभामंडल का, प्रशस्त आभामंडल का आधार है तेजस लेशिया, और उसके बाद पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया तो उससे भी अच्छी हैं। उनका तो आभामंडल और भी बहुत अच्छा होता है। सो वन शुड डीपली कंटेम्पलेट ऑन लेशिया एंड थिंक, हाउ इज माई ऑरा। तो जो भीतर है वही आभामंडल से बाहर प्रकट हो रहा है। तो हमारे भीतर को हमें अच्छा बनाना है। हमें कंटेम्पलेट का मतलब क्या है? बार बार चिंतन करना, अच्छी भावनाओं का चिंतन करना। आपको पता होगा 12 भावनाएं बताई गई हैं, उसके बाद और 4 भावनाएं उसमें जोड़ी गई, यानी कुल मिलाकर के 16 प्रशस्त भावनाएं हमारे ग्रंथों में आती है। उपाध्याय विनय विजय जी, शायद अगर मैं सही सही याद कर रहा हूं तो एक उपाध्याय यशो विजय जी थे, एक विनय विजय जी थे। उनमें से मेरे को ऐसा जहां तक याद है, शांत सुधा रस करके एक पुस्तक लिखी, उसमें 12 भावनाओं के बारे में बहुत विस्तार से विवरण था। तो जो व्यक्ति साधना ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि हमने उस शांत सुधा रस पुस्तक का पूरा स्वाध्याय किया था। 2-2 4-4 लाइन रोज उसमें साधना रथ श्रावक ग्रुप में डाली जाती थी, और वो पुस्तक हमने संपन्न कर ली। लेकिन वो बहुत ही अच्छी पुस्तक है। मैं सोच रहा हूँ अगला स्वाध्याय हम उसका कर सकते हैं, देखते हैं जैसे समय आएगा वैसे। तो उसमें 12 भावनाएं हैं जो कि हमारी नकारात्मक भावनाओं को हटा करके सकारात्मक चिंतन में हमारे मन को लगा सकती हैं। बहुत ही सुंदर भावनाएं हैं। हाउ इज माई ऑरा, तो हमारा आभा मंडल कैसा हो। विच साइकिक कलर्स इज प्रोमिनेंट इन मी, कौन सा रंग मेरे भीतर जो है अधिक मात्रा में है। मुनि कीर्तिधर इज एक्सप्लेनिंग दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ लेशिया टू किंग प्रियंकर। तो मुनिश्री कीर्तिधर जी जो है बहुत विस्तार से लेशियाओं के बारे में राजा प्रियंकर को जानकारी दे रहे हैं। राजा आरिदमन का पुत्र राजा प्रियंकर उसको बहुत विस्तार से लेशियाओं के बारे में समझा रहे हैं, और वही ज्ञान जो है आज हमें प्राप्त हो रहा है। किंग प्रियंकर इज listening to him with utmost focus and is simultaneously evaluating himself। तो राजा प्रियंकर क्या कर रहा है? मुनि श्री कीर्तिधर जी को सुन रहा है, और बहुत ही ध्यान से सुन रहा है, और साथ ही साथ स्वयं का आकलन कर रहा है कि मेरे भीतर इसमें से क्या क्या है। तो आगे पढ़ते हैं। विल दिस इंट्रोस्पेक्शन एंड एनालिसिस बिकम द कॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज लाइफ, तो क्या यह चिंतन उसके जीवन को बदल पाएगा? आगे पुस्तक में आएगा। वो स्वयं का विश्लेषण कर रहा है, स्वयं के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, और स्वयं का आकलन कर रहा है। तो ये तेजस लेशिया का अध्याय आज समाप्त हो रहा है। उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पाठ के अंत में दिए गए हैं, आज उसको पढ़ लेते हैं। 1. Who is not compassionate can become a follower of religion but can never be spiritual। तो जिस व्यक्ति के भीतर करुणा नहीं है, वह धर्म का अनुसरण कर सकता है, धर्म सुन सकता है और उसका अनुसरण कर सकता है, लेकिन कैनॉट बी स्पिरिचुअल, उसका आचरण नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंपैशन करुणा नहीं है। करुणा जब व्यक्ति में आएगी तभी धर्म का जो है जन्म होगा। योर डे विल बिकम पॉजिटिव एंड फ्री ऑफ ग्लिचेस इफ यू बिगिन इट विथ ए प्रेयर। तो आपका दिन सुंदर होगा और सकारात्मक होगा, और किसी भी प्रकार के गलत जो है ग्लिचेस हैं जो आपके उस दिन में नहीं आएंगे। कोई गलत बात, गलत घटना जो है उस दिन में नहीं घटेगी। अगर आप जो दिन की शुरुआत करते हैं एक प्रार्थना से करते हैं, नवकार मंत्र की एक माला से करते हैं, या कोई प्रार्थना से करते हैं, तो आपका दिन अच्छा बीतेगा। इंट्रोस्पेक्शन एक्ट्स एज ए बुलवर्क अगेंस्ट नेगेटिविटी। स्वयं के बारे में चिंतन करना, स्वयं का आकलन करना, नकारात्मक भावों को दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा साधन है। थोड़ा समय बाकी है,
आगे पद्मलेशिया का उदाहरण आ रहा है, पद्मलेशिया का अध्याय आ रहा है। एन रूट टू साल्वेशन, यानी मोक्ष का मार्ग जो है आगे आ रहा है, पद्मलेशिया। ये प्रशस्त लेशियाओं में दूसरी लेशिया है, इसका अध्याय है। इसकी शुरुआत आज थोड़ी कर लेते हैं। People always wish to be in a state of happiness and do not want to experience sorrow. भगवान ने फरमाया है कि सभी जीव सुखी होना चाहते हैं, कोई भी दुखी नहीं होना चाहता है। People always wish to be in state of happiness. हर समय व्यक्ति खुश रहना चाहता है, कोई भी व्यक्ति दुखी होना नहीं चाहता। However, it is an eternal phenomenon that happiness and sorrow are concomitant. तो अनादिकाल से ऐसा चला आ रहा है कि सुख और दुख साथ साथ चल रहे हैं, एक साइकिल जैसा चलता है, ये एक चक्र जैसा चलता है। कभी सुख आ रहा है, कभी दुख आ रहा है, तो ये चक्र हर समय चलता रहता है, अनादिकाल से चला आ रहा है। लाइफ इज ए साइकिल ऑफ सॉरो एंड हैप्पीनेस। जो जीवन है सुख और दुख का चक्र है। एट टाइम्स, इवन विद इन ए सिंगल डे, a person may experience happiness and sorrow multiple times. तो जीवन में एक दिन में ही कभी कभी सुख आ जाता है और कभी कभी दुख आ जाता है। कई बार सुख की अनुभूति होती है और कई बार दुख की अनुभूति एक ही दिन में हो सकती है। नो वन कम्स टू गिव जॉय और सोरो। कोई आपको दुख देने नहीं आ रहा है, कोई आपको सुख देने भी नहीं आ रहा है। ए पर्सन बिकम्स हैप्पी और सैड थ्रू देयर ओन इमेजिनेशन एंड थॉट्स। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि कोई भी आपको सुख या दुख बाहर से नहीं दे रहा है। व्यक्ति जो है खुश या दुखी अपने स्वयं की कल्पना से, अपने स्वयं के विचारों से होता है। कोई भविष्य की, भूतकाल की कोई अच्छी घटना मस्तिष्क में आ गई और हम खुश हो गए, और कोई बीती हुई घटना, दुखद घटना आंखों के सामने आ गई, कोई प्रिय व्यक्ति की मृत्यु की बात आंखों के सामने आ गई और व्यक्ति उदास हो जाता है। तो अपने स्वयं के चिंतन से, अपनी स्वयं की कल्पना से व्यक्ति उदास हो जाता है और स्वयं की कल्पना से ही खुश भी हो सकता है। तो ये हमारे हाथ में है कि हम खुश रहें या दुखी बने। अपने चिंतन को बदल दें तो हमें खुशी मिल जाएगी। Occasionally there can be a reason for sorrow. कभी कभी दुख का कोई कारण भी हो सकता है, कोई घटना भी घटित हो सकती है। But sometimes there is no good reason for sorrow. पर हर समय जो है दुखी होने का कोई बड़ा कारण नहीं रहता, कोई सही कारण नहीं रहता, फिर भी व्यक्ति दुखी हो जाता है। A person experiences sorrow due to their adhyavsaya, subtle vibration of consciousness. तो अपने भीतर अध्यवसाय जो है, भावधारा जो है वो बदलती है और उसके कारण व्यक्ति जो है दुखी हो जाता है। दिस इज कॉल्ड आयापथीय। आया आयापथीय आयापथीय ये प्राकृत का शब्द है, तो विच मीन्स सेल्फ क्रिएटेड डिसेप्शन। आयापथीय तो सेल्फ क्रिएटेड डिसेप्शन, स्वयं के द्वारा बनाया हुआ धोखा। यानी सामने कुछ घटना नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, वर्तमान में बैठा है आदमी, घर में अच्छे से बैठा है, एसी चल रहा है, और फिर भी कुछ सोच करके दुखी हो गया। कोई मन में भाव आया, व्यक्ति दुखी हो गया। यानी स्वयं के कारण, स्वयं के द्वारा जनित, स्वयं जनित धोखा। फॉर एग्जाम्पल, द इमोशन ऑफ एंगर कैन आइदर बी ट्रिगर्ड by external stimuli or by some internal stimulus. तो गुस्से का कारण बाहरी भी हो सकता है और भीतरी भी हो सकता है। बाहर में कोई घटना घटी, किसी नौकर ने कांच का अच्छा सुंदर कप तोड़ दिया, गुस्सा आ गया, ये बाहरी घटना है।
तो बताया जा रहा है, दिस सेल्फ डिराइव्ड एंगर हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन स्थानांग सूत्र। जो ठाणम सूत्र है, स्थानांग सूत्र, उसमें ठाणम प्राकृत का नाम है, स्थानांग उसको हिंदी में कहते हैं। तो ये सेल्फ डिप्राइव्ड एंगर हैज बीन एक्सप्लेन्ड, तो ये स्वयं के द्वारा गुस्सा बना लेने वाली बात ठाणम सूत्र में आती है। इट जर्मिनेट्स फ्रॉम विद इन विदाउट एनी प्रोवोकेशन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। तो ये अंदर से ही जन्म लेता है बिना किसी प्रोवोकेशन के, यानी बाहर से कोई व्यक्ति आपको उत्तेजित नहीं कर रहा है, कोई ऐसी घटना भी घटित नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बिना किसी बाहरी कारण के भीतर ही भीतर क्रोध आ रहा है। द रीजन फॉर दिस एंगर मे नॉट बी अदर्स। इस क्रोध का कारण बाहरी नहीं है, बाहरी व्यक्ति भी नहीं है, बाहरी घटना भी नहीं है, बट इज जनरेटेड फ्रॉम विद इन। तो यह भीतर से ही जन्म ले रहा है। सिमिलरली अवर जॉय एंड सोरो टू आर डिराइव्ड फ्रॉम विद इन। तो हमारी खुशी और हमारा दुख भी भीतर से जन्म ले सकते हैं। Joy, sorrow, and imagination. The following incident is a great example to demonstrate how our imagination gives us a sense of joy and sorrow. तो अब एक घटना के माध्यम से बताया जा रहा है कि कैसे हमारी कल्पना से हमारे भीतर से खुशी या दुख का जन्म हो सकता है। Two people were traveling by train. दो व्यक्ति एक रेल में यात्रा कर रहे थे, रेलगाड़ी में बैठे हुए थे। One of them opened a window. एक व्यक्ति ने खिड़की को खोला। Immediately the other one stood up and shut it. तुरंत दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने उस खिड़की को बंद कर लिया। अब व्यक्तियों की भी प्रकृति अलग अलग होती है, किसी को ठंड लगती है, किसी को गर्मी लगती है। तो इन दोनों व्यक्तियों की प्रकृति अलग अलग थी। द फर्स्ट वन अगेन ओपनड इट। तो पहले वाले ने फिर से खिड़की खोल दी। एंड द अदर वन क्लोज्ड इट अगेन। दूसरे व्यक्ति ने तुरंत उसको फिर से बंद कर दी। दे रिपीटेड द सेम एक्शन फॉर सम टाइम। तो बार बार यही एक्शन दोनों करते रहे। दिस इरिटेटेड देयर फेलो पैसेंजर्स। तो यह जो घटना, ये बार बार उनका खिड़की खोलना और बंद करना जो था, साथ में बैठे हुए व्यक्तियों को अच्छा नहीं लगा और वे थोड़े उत्तेजित हो गए, चिढ़ गए। ऑल देयर एफर्ट्स टू रिजॉल्व द इश्यू वर इन वैन। उनके सारे प्रयास इस झगड़े को मिटाने के व्यर्थ चले गए। वो उन दोनों व्यक्तियों का झगड़ा नहीं मिटा पाए। आफ्टर सम टाइम व्हेन द टिकट कंडक्टर अराइव्ड। जब थोड़ी देर बाद जो टिकट कंडक्टर था, जो टिकट चेक करने वाला था, वो आया और तब द पैसेंजर्स कंप्लेंड अबाउट द न्यूसेंस caused by the two stubborn passengers। तो वो साथ में जो यात्री चल रहे थे, उन्होंने उन दोनों व्यक्तियों की शिकायत की कि ये दोनों जो है परेशान कर रहे हैं हमको, बार बार खिड़की खोलते हैं, बंद करते हैं और किसी की बात सुनते नहीं है। द टिकट कंडक्टर आस्क्ड देम व्हाट द इश्यू वाज। तो टिकट कंडक्टर ने उनको पूछा, भाई क्या बात है। द फर्स्ट पैसेंजर सेड, Why should I not open the window when I am feeling hot? उसकी प्रकृति गर्म थी, उसको गर्मी लग रही थी, तो वो कहता है कि मुझे गर्मी लग रही है, मैं क्यों नहीं खिड़की खोलूं। On asking the second passenger, he said, I need to shut the window as I cannot tolerate the cold wind। उसको ठंडी लग रही है, तो वो बोलता है कि मुझे तो बाहर से ठंडी हवा आ रही है, तो मुझे ठंडी हवा सहन नहीं होती है, इसलिए मैं बंद कर रहा हूं। The ticket conductor attentively heard their arguments and then observed the window carefully। अब टिकट कंडक्टर ने उनकी दोनों की बातें सुनी ध्यान से। तो किसी झगड़े को निपटाना हो तो पहले दोनों को सुनना पड़ता है ध्यान से। जब दोनों की बातें सुन लेंगे तभी कुछ निर्णय कर पाएंगे। तो उसने दोनों के तर्क वितर्क को सुना और फिर उसने खिड़की की तरफ देखा ध्यान से। He pointed out to them that the window pane was broken and it was an empty window frame without any glass। तब उसने ध्यान से देख करके उन दोनों को बताया कि भाई देखो,
इसमें तो कांच लगा हुआ ही नहीं है, तुम सिर्फ फ्रेम को ऊपर नीचे कर रहे हो। खिड़की तो वैसे ही खुली हुई है, उसमें कुछ खोलने जैसा है ही नहीं, बंद करने जैसा भी कुछ है ही नहीं। तो वन वॉज फीलिंग हॉट एंड द अदर वॉज फीलिंग कोल्ड थ्रू एन एम्प्टी विंडो फ्रेम। तो अपने मन की धारणा से वो व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति ठंडा महसूस कर रहा था, एक व्यक्ति गर्म महसूस कर रहा था। देयर वॉज नो पॉइंट इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग द ग्लास लेस विंडो। तो उस बिना कांच लगी हुई खिड़की को खोलने और बंद करने का कोई मतलब ही नहीं था। However, a considerable amount of joy and sorrow is experienced only at the level of imagination. लेकिन फिर भी वे दोनों जो है खुशी और दुख का अनुभव कर रहे थे, गर्मी और सर्दी का अनुभव कर रहे थे, सिर्फ अपनी कल्पना के स्तर पर। कल्पना के स्तर पर ही हम खुश हो जाते हैं, कल्पना के स्तर पर ही हम दुखी हो जाते हैं। However, spiritually inclined people should not let themselves get entangled in this imaginary happiness or sorrow. तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और जिनको अध्यात्म में आगे विकास करना है, वह इस प्रकार के काल्पनिक दुख और खुशी से बचते हैं, उनको बचना चाहिए। For this, they should try to live in auspicious लेस्या। इसके लिए उन्हें प्रशस्त लेस्या में रहना चाहिए, सच एज तेजस लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या। तो बताया गया कि उनको जो आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं, उन्हें तेजस, पद्म और शुक्ल लेस्या में रहना चाहिए, जो कि प्रशस्त लेस्याएं हैं। किंग प्रियंकर आस्क्ड मुनि कीर्तिधर, इज पद्मलेशिया सुपीरियर टू तेजोलेशिया? तो प्रियंकर के मन में प्रश्न आया और उन्होंने पूछा कि मुनिश्री कीर्तिधर जी, क्या पद्मलेशिया तेजसलेशिया से भी ज्यादा अच्छी है? व्हाट आर इट्स एट्रीब्यूट्स? इसके क्या लक्षण हैं? रिजॉल्विंग द क्यूरियोसिटी ऑफ किंग प्रियंकर। तो राजा प्रियंकर की जिज्ञासा को शांत करने के लिए मुनि कीर्तिधर अनरेवल्ड द एट्रीब्यूट्स ऑफ पद्मलेशिया। तो मुनि कीर्तिधर जी ने पद्मलेशिया के लक्षणों का विस्तार से वर्णन करना शुरू किया। फॉरगिवनेस, सबसे पहला लक्षण बताया क्षमा। फॉरगिवनेस इज द फर्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ पद्मलेशिया। तो क्षमा सबसे पहला लक्षण है पद्मलेशिया का। इसीलिए हमें दिन में एक बार खामे मी सब जीवे का उच्चारण जरूर कर लेना चाहिए। खामे मी सब जीवे सब्वे जीवा खमन तुम्हें नित्ति में सब भूएषु वैरंग मज्जन केणई। यानी कि सभी जीव मुझे क्षमा करें, मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ। सभी जीव मेरे मित्र हैं, कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है। ये बहुत ही अच्छा सूत्र है। इससे हमारे भीतर क्षमा का गुण आएगा, उसका विकास होगा, और यह पद्मलेशिया का लक्षण है। तो एक क्षण के लिए हम कह सकते हैं कि हमारी विचारधारा, हमारी भाव धारा में पद्मलेशिया जो है हमारे भीतर आ गई, उसका विकास हमारे भीतर हो गया। When there is a prominence of this लेशिया at an emotional level, a forgiving nature develops। तो जिस व्यक्ति में पद्मलेशिया ज्यादा है, जिस व्यक्ति में, और जिस व्यक्ति में पद्मलेशिया का विकास हो रहा है, तो भावनात्मक स्तर पर उसके भीतर क्षमा का विकास भी होगा, क्षमा का उसके भीतर जन्म होगा। फिर कोई छोटी मोटी गलती कर ले, छोटा मोटा गलत आचरण उसके साथ कर ले, तो उसके भीतर उस व्यक्ति के प्रति बुरी भावना नहीं आएगी, कभी बदले की भावना नहीं आएगी, क्योंकि उसके भीतर क्षमा का विकास होता है। कभी कभी ऐसा सुनने में आता है, उस व्यक्ति ने मेरा अपमान कर दिया, उस व्यक्ति ने मुझे गाली दे दी। तो उसने क्या बिगाड़ लिया आपका? गाली देने से कहीं फोड़ा फुंसी तो नहीं हुआ आपके, वो आपका अपमान कर दिया, तो किसका बुरा हुआ? उसका ही बुरा हुआ। अगर आपने शांति से, शांत भाव से उसको सहन कर लिया, उसने जो कहा उसको आपने सहन कर लिया,
तो आपका तो विकास हो गया, आध्यात्मिक विकास हो गया आपका, आपके कितने कर्मों का क्षय हो गया। तो आपके भीतर अगर क्षमा का विकास हो गया तो आप ऐसी घटनाओं को महत्व नहीं देंगे। किसी ने आपका सम्मान कर दिया तो भी आप समता में हैं, किसी ने आपका अपमान कर दिया, गाली दे दी, दो बात सुना दी, तो भी आप समता में हैं, क्योंकि आपके भीतर क्षमा का विकास है। Forgiveness is not merely about asking for forgiveness and forgiving verbally। तो बताया जा रहा है कि सिर्फ क्षमा मांगने से या जबानी रूप से क्षमा कर देने से कार्य संपन्न नहीं हो गया। It is not limited to the times when mistakes are committed। यह सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है जबकि कोई गलती की गई है, कोई गलत कार्य किया गया है, उसी समय तक सीमित नहीं है। इट हैज ए मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड डीपर मीनिंग। तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है कि बहुत ही डीप मीनिंग है इसका, बहुत गहराई से हमें समझना है। ए जेन्युइन फॉरगिवर इज वन हु हैज डेवलप्ड द पावर ऑफ टॉलरेंस। तो जो व्यक्ति सही रूप से क्षमाशील है, उसने अपने भीतर जो है किस बात का विकास किया है, सहन शक्ति का विकास किया है। उसके भीतर सहने की शक्ति का बहुत विकास हो रहा है, तभी वह व्यक्ति क्षमा कर पाएगा। सच पीपल कैन विथस्टैंड एनी टाइप ऑफ सिचुएशन। ऐसे लोग किसी भी प्रकार की जो घटना है उसको सहन कर सकते हैं, उसके सामने खड़े रह सकते हैं, बी इट फेवरेबल और अनफेवरेबल। भले ही वो उनके लिए लाभदायक घटना है या उनके लिए अलाभदायक घटना है, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, उनको अच्छी लगती है या बुरी लगती है, कैसी भी लगती है, फिर भी वो उस घटना का सामना कर सकते हैं, उसको सहन कर सकते हैं। बी इट डिजायरेबल और अनडिजायरेबल, उनके मनचाही हो रही है या अनचाही हो रही है। कल जीटो का प्रोग्राम था विपश्यना के ऊपर, तो उसमें एक बात आई कि घटना मनचाही भी हो सकती है, अनचाही भी हो सकती है, और दोनों में समता का विकास कब होगा? जब आपके भीतर सहनशीलता का विकास होगा। तो विपश्यना में भी शब्द क्या है? पश्यना, पश्यन्ति संस्कृत का शब्द है। पश्य यानी देखना, विपश्यना यानी बहुत ही ध्यान से देखना। इसी तरह से प्रेक्षा, ध्यान, तो यह भी शब्द क्या है? प्र और संधि हुई इक्षा, इक्ष धातु, इक्ष का मतलब भी यही है, देखना। प्र यानी प्रकृष्ट रूप से देखना। तो जब ध्यान की बात आती है तो चाहे बुद्ध धर्म की पद्धति हो, चाहे जैन धर्म की पद्धति हो, देखने की बात जरूर आएगी, क्योंकि देखने के साथ ही, दृष्टिकोण के साथ ही बहुत सारी चीजें बदल जाती है। दृष्टिकोण सही है तो संसार बदल जाएगा, दृष्टिकोण और दिशा अगर गलत है तो हमारा डेस्टिनेशन है, जो हमारा लक्ष्य है, वो बदल जाएगा। तो ध्यान की जहां जहां बात आएगी वहां वहां देखने की बात आएगी। तो विपश्यना का भी सिद्धांत है कि श्वास को देखा जाता है, श्वास को बहुत ध्यान से देखा जाता है, आते हुए श्वास को, जाते हुए श्वास को नाक के अग्रभाग पर ध्यान लगा करके देखा जाता है। तो आपको पता ही है कि 29 जून को भारत से कुछ विशेषज्ञ आ रहे हैं, ध्यान साधना के विशेषज्ञ, और अजमान में सुबह 10 से 12 कार्यक्रम रखा हुआ है। तो आप सबको निमंत्रण है, पधारें। और शाम को भी शारजा में है, शाम को 8:30 बजे शारजा में भी यही कार्यक्रम होगा। तो जहां तक आपको अनुकूलता हो, दोनों में से कोई भी कार्यक्रम आप अटेंड कर सकते हैं। तो ध्यान साधना से भी समता आती है, हमारे भीतर सहने की शक्ति आती है। समय पूरा होने जा रहा है, तो आज अगर कोई प्रश्न है तो पूछें, नहीं तो आज हम यही संपन्न करेंगे। फॉरगिवनेस का थोड़ा और बचा है, वो आगे ले लेंगे।
हाँ, 2-3 लाइन बची हैं, तो कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से सुने मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। एषो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सब्देशिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पणत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लुगुत्तमा अर्हन्ता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लुगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवच्छामि अर्हन्ते शरणं पवच्छामि सिद्धे शरणं पवच्छामि साहु शरणं पवच्छामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवच्छामि। धम्मो मंगलमुत्तिष्ठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो चैत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिटियो संति संति करे लोये पत्तो गई मंतरम देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमन्सन्ति दुःखरं जे करन्ति तं। सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लक मंगलम राय चंद्राध्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणयोलख सुमरण कर्याम सरे अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणयोलख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार गुरु गौतम ने सुमरिए मन वांछित फल दातार मन वांछित फल दातार। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव के प्रति बहुत बहुत आभार। कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि। मीटिंग को एंड करेंगे। धन्यवाद।